सो हाय गाइस, मैं और मेरी टीम आज बना रहे हैं एक पॉडकास्ट अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज का, जिसके अंदर हम जांचेंगे कि उनके क्या पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं और उनको किन चीज़ों से खुशियाँ मिलती हैं. सो इफ़ यू गाइस लाइक दिस पॉडकास्ट, सो डू लाइक एंड शेयर. Hello Jatin. Hello Jessica. Hello Khushi. Hello Khushi. How was your day? It was amazing. We had such a blast today. And what about you? Fine, not that much good. Why so? Actually, I had practical and it was that. Yeah, academic has been so stressful these days, basically. Yep. And how do you stay resilient in stressful academic or work situation? Usually we talk to our friends and colleagues and maybe go for a walk, do different activities that are less stressful, such as I like to do painting and Yeah. drawing. This will distract you as well from the Yeah. stressful situations. And what about you? For me, when things get really intense, whether it's a looming weather or deadline of a challenging project, a few things help. First, I try to break things and then I try to solve each and everything. Like पहले पार्ट्स में डिवाइड करके फिर मैं कर लेता हूँ सॉल्व वगैरह, फिर उसके बाद तभी स्ट्रेस. It's easy वैसे भी पार्ट में Yeah. डिवाइड करके क्या करना. Good. Okay, so why setting goals are important for personal growth and happiness? Like हमें गोल सेट करने क्यों ज़रूरी है? आपको क्या लगता है इसके बारे में? क्योंकि आजकल हमने देखा है लोग सब गोल सेट करते हैं अपने अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद टास्क परफॉर्म करते हैं. तो आपका क्या टेक है इस पे? देखो, गोल सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बिकॉज इफ़ वी हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू ना, देन वी आर मोर पैशनेट अबाउट इट एंड हम उस पर ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं. ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे हम उस चीज़ पे, फिर हम ज़्यादा अच्छे से अपने टाइम में से मतलब पंक्चुअलिटी में रह सकते हैं, टाइम को ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कुछ सर्टन पार्ट्स में. एंड ठीक डेली है. प्रोडक्टिव होगा. हाँ. एंड उसमें हम अपनी कुछ फन एक्टिविटीज़ ऐड कर सकते हैं जिससे हमें एक्चुअल जो काम है वो काम ना लगे एंड वो मज़े की तरह हम अपना काम भी कर लें एंड हमारा जो Personal इंटेलेक्चुअल growth भी ग्रोथ साथ भी हो जाए. एंड ऑब्वियसली सेटिंग गोल्स इज नेसेसरी इन दिस वर्ल्ड बिकॉज आजकल कंपटीशन भी काफ़ी बढ़ता जा रहा है. हाँ. तो अगर हमारे पहले से प्री डिफाइंड गोल्स नहीं होंगे खुद से, तो फिर हम आगे जाके तो कंफ्यूज वैसे ही रहेंगे. हाँ. तो उसके बाद हम कंपटीशन कैसे कम्पीट नहीं कर पाएंगे. एग्जाम्पल्स भी काफ़ी है जहाँ पे लोगों के पास होते ही नहीं है गोल्स पहले से, एंड उन्हें पता नहीं होता है, उनपे विजन नहीं होता कि उन्हें क्या करना है आगे. एग्जैक्टली. फिर वो और बहुत अगर हम- क्यूलेस घूमते हैं हर हाँ, समय. और अगर हम छोटी छोटी एक्टिविटीज़ लेके चलते हैं और उनको धीरे धीरे कंप्लीट करते हैं एंड अपने आप को रिवॉर्ड करते हुए चलते हैं साथ में, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है. उससे हम लोग बोर नहीं होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड उससे हम नई नई चीज़ें ट्राई कर सकते हैं. हाँ. कि आज मैंने ये किया तो मुझे ये रिवॉर्ड देना चाहिए अपने आप को, कि जैसे मैं अपने Just आप को- for motivation, हाँ, जो boost मोटिवेशन होता रहे. पर्पस के लिए. Yeah. हाँ, और रोज ऐसे नोट वगैरह भी कर सकते हैं कि हमने आज अपने गोल के लिए क्या कर लिया, उसके बाद उस पर वही चीज़ की रिवॉर्ड हम कर सकते हैं अपने आप को. बट ऐसे डेली मिशंस भी सेट कर सकते हैं अपने गोल्स के लिए कि ठीक है, जैसे मुझे आज इतना कुछ काम करना है, वो हो गया है, उतना परसेंटेज ऑफ वर्क हो गया है, तो कंप्लीट अकम्प्लिश होते ही रिवॉर्ड दे दो. गुड. और Okay. कुछ लोगों को जैसे मैंने अभी कुछ काम किया एंड वो मैंने अच्छे से कर लिया, तो मैं सपोज अपने आप को कैफ़े में ले जाऊंगी कि लेट्स गो टू अ Okay. कैफ़े एंड एंजॉय आवरसेल्व्स विद अ ड्रिंक और समथिंग. Just to celebrate that little हाँ. achievements as well. Yeah, which is so important in life. Okay. So, have you heard about the concept of pranic and non-pranic food? Yes, we have heard. What are these? Pranic foods are basically those foods that pose a positive impact on our body. Yeah. जो बहुत ज़्यादा अच्छे इम्पैक्ट करते हैं, हमारी माइंड सेट अच्छा कर देते हैं एंड बेसिकली हमारे दिमाग के लिए और बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं. Nutrients rich होते हैं. Energy, mental well-being. एंड देखो, प्राण जो होता है वो बॉडी या सोल से रिलेटेड वर्ड है, सो इट जस्ट डिफाइंस दैट. नॉन प्रानिक फूड्स बेसिकली हमारी लाइफ एनर्जी को डिमिनिश कर देते हैं, वो टेक अवे कर देते हैं. लाइक कि हमारे को मतलब ऐसे लैक ऑफ एनर्जी फील कराते हैं. ठीक है, हाँ. तो वो सब नॉन प्रानिक फूड्स काफी lethargic and like energy drained है काफी ज़्यादा. हाँ. बेसिकली नेगेटिव एनर्जी इम्पोज करते हैं हमारी बॉडी पे और मेंटल वेलबींग पे. प्राणिक फूड्स बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, जैसे वेजिटेबल्स हो गई, लेग्यूम्स हो गए और फ्रूट्स हो गए बहुत सारे. नॉन प्राणिक फूड्स हो जाते हैं जैसे गार्लिक और मे बी द फूड्स जो बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड होते हैं. Yes. है ना. और कुछ जो उसके प्रोसेसिंग का टाइम होता है, हाँ. जब उस फूड का प्रोसेस करते हैं उसमें काफी ज्यादा आपके जितने nutrients हैं, वो प्रिजर्वेटिव्स होते fills हैं रहते और काफ़ी चीज़ें एक्स्ट्रा केमिकल्स वगैरह ऐड किए जाते हैं, और जो रिच न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा किल हो जाते हैं हर चीज़ के, तो फिर कुछ फ़ायदा ही नहीं रहता उनको कंज्यूम करने और का. आजकल के टाइम पे तो वैसे भी लाइक जो भी नॉर्मल सी फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, उसको लोग रॉ खाने की जगह मोस्टली प्रोसेस करके खाते हैं. दैट्स वाई जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी काफी ज्यादा डिक्लाइन चल रही है. आजकल तो वेजिटेबल्स भी प्राणिक फूड्स में कहाँ ही आ रहे हैं, वो Right. सारे ही
क्योंकि देखो उनकी जो यार- ग्रोथ है उसमें ही काफी ज्यादा इफेक्ट कर दे रहे हैं जब क्रॉप देखो बेसिकली क्या है, अब आज पुराने ज़माने में लोगों के पास बहुत टाइम होता था, तो वो फ्रेशली खाना बना लेते थे कि चलो आज ये वाली सब्जी बना लेते हैं, ये बना लेते हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती थी। बट अब जब हम न्यू टाइम्स में आ गए हैं या रिसेंट टाइम्स में बात करें, तो लोग बिजी हो चुके हैं, उनको चाहिए होता है कि हमें काम करना है, बट खाना क्या है, चलो यहाँ बाहर से Processed खा foods लिया, आ यहाँ से खा लिया, जो जल्दी हो जाए, बहुत इजीली मिल जाए। जैसे 24/7 आवर्स जो खुली रहती हाँ। है शॉप्स वहाँ नहीं से। तो And Blinkit mostly कर लो वही वगैरह Blinkit सब कर मंगा लो, लो। जितने ये ग्रोसरी वगैरह की आजकल है। तो कैफेज वगैरह भी हो गए हैं एंड फिर उसको स्टोर करके फ्रिज वगैरह में रखते हैं, जो कि हाँ। बिल्कुल भी सही नहीं है, बट हाँ लोग हाँ, ऐसे ही उसमें करते फ्रिज में consume। रखने से स्पेशली जो सब्जियां होती हैं या कोई कुछ भी खाना होता है, इसके न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल जीरो हो जाते हैं, बिकॉज उसमें जो भी केमिकल्स वगैरह डलते हैं, फ्रिज की कूलिंग उसमें कंपाउंड होता है। हाँ आजकल तो नॉन प्राणी की काफी कंजम्पशन होती जा रही है, कुछ चीजों को, सर्टेन चीजों को तो काफी ज्यादा लेके, जैसे कि अल्कोहल और टबैको वगैरह कंज्यूम हाँ काफी ज्यादा कर काफी जाते ज्यादा हैं एक्सेस इनफैक्ट जो में। यंग जनरेशन है वो भी काफी ज्यादा इंक्लाइन हो रखी है इन हाँ, सब लोगों चीज़ों को में। एज अ फ्लेक्स यूज उनके करते लिए हैं उस चीज को। ट्रेंड बन चुका है हाँ, कि this हम is the new cool drink sort of करते हैं, thing. हाँ, कि हम ड्रिंक करते हैं तो हम कूल उसमें आ जाएंगे कैटेगरी हाँ, में, exactly. स्मोक कर रहे हैं तो चलो पी लेते हैं, क्या हो गया, हाँ, कुछ बट उनको फर्क पता ही नहीं पड़ता चल रहा वो अपनी खुद की लाइफ को ऐसे स्पॉइल कर रहे हैं, अपने क्योंकि organs लॉन्ग spoil रन कर में रहे वही हैं। काफी ज्यादा हाँ इफेक्ट एग्जैक्टली, अपना लाइफ स्पैन कम कर रहे हैं। बाकी एक्चुअली एक जीरो प्राणिक फूड्स भी होते हैं, उसमें दो चीज़ें मैंने पढ़ी थी, पोटैटोज एंड Tomatoes, I टमाटोज। guess. वो लोगों को पोटैटोज तो स्पेसिफिकली बहुत पसंद होते हैं लोगों को, हाँ। क्या फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं, हाँ कुछ भी खा एग्जैक्टली, रहे उसको हैं। इतना प्रोसेस करने के बाद हाँ। बिकॉज टेस्ट के पीछे काफी लोग जा रहे हैं कि ओके टेस्ट ऑल्सो मैटर्स, इस चक्कर में लोग उसको और प्रोसेस करे जा रहे हैं एंड फिर उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं। आजकल के टाइम में टेस्ट ऑल्सो नहीं, टेस्ट ही है जो चीज़ मैटर Good करती one, है actually. हाँ बट यू नो aesthetic लग रहा है, काफी तो स्टार्टअप आज कंपनीज आजकल आ रही हैं ऐसे प्राणिक फूड्स को, टेस्ट भी अच्छा आ रहा है उसमें एंड दे आर नॉट प्रोसेस्ड, काफी अच्छे अच्छे प्राणिक फूड्स वो लोग कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑल्टरनेटिव्स आर ऑलवेज देयर इन द मार्केट, बट लोग उसकी तरफ क्यों नहीं जा रहे, आपको क्या लगता है? आई थिंक मे बी उनको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, नॉन प्राणिक फूड्स इजीली अवेलेबल हैं। प्राणिक फूड्स के लिए जाके तुम्हें कहीं ना सर्टन शॉप्स वगैरह कुछ ना कुछ ऐसे सर्टन शॉप्स होती है, सर्टन स्टोर्स होते हैं या कुछ सर्टन ऑनलाइन साइट्स होती है जिससे तुम कर सकते हो। वो लोग इतना रिसर्च या सर्चिंग इनका है नहीं उन देखो लोगों जो का, कंपनीज इजीली बना अवेलेबल रही है। हैं वो अपने फंड्स उसमें इन्वेस्ट कर रही हैं, हाँ। सो वो ऑब्वियसली वो उस चीज़ का रेट काफ़ी हाई रखेंगी। अब सब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो हर जगह अवेलेबल नहीं होती है और लोगों को इतनी और ज़्यादा knowledge नॉन भी प्राणिक नहीं फूड्स होती है। में बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव ज़्यादा चीज़ होती है, ज़्यादा कुछ क्या कहते हैं रॉ फॉर्म्स नहीं होते, मतलब वेजिटेबल्स वगैरह इतने ज़्यादा नहीं डलते, ठीक है, तो फिर वो चीज़ वो इजीली Okay. अवेलेबल हो जाती है, तो इसलिए क्या- कॉस्ट ज़्यादा नहीं होती है उनकी। आप लोग को लगता है कि एनर्जी शिफ्ट पे इस पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का फूड कंज्यूम कर रहे हो? हाँ टोटली डिपेंड करता है। एंड रेस्ट कैसे? देखो जैसे हमने जैसे आज मैंने सुबह फ्रूट्स खाए है ना, एंड मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा मूड बहुत अच्छा हो रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, बट सडनली मैंने कुछ ऑयली खा लिया बहुत ज़्यादा एंड ऐसे एकदम हैवी हो गया और फिर sleepy सा lethargic like, हो गया okay, बिल्कुल हाँ। कि यार कुछ मन नहीं कर रहा, चलो जाके सो जाते जाते हैं, हैं। तो वो काम ही नहीं कर सकते। अब आप अगर हेल्दी फूड खाओगे तो उससे आप एनर्जेटिक रहोगे और आपका मूड अच्छा रहेगा पूरा दिन, एंड उससे आप अपने Cheerful काम में- रहोगे बहुत हाँ, ज़्यादा। cheerful भी रहोगे एंड उससे आप अपना काम जल्दी से जल्दी ख़त्म कर सकते हो एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छी पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ हो सकता है वो काम। हाँ ओके, एज वी हैव डिस्कस कि प्राणिक और नॉन प्राणिक फूड से कितना इफेक्ट करता है हमारे लाइफ पे एंड हमारे वेलबींग पे, सब चीज़ पे। तो लाइक मोस्टली लोग नॉन प्राणिक फूड कंज्यूम करते हैं, ठीक है, एंड देन उसके बाद उनको काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं, काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्स चीज़ें जिस वजह से वो काफ़ी सेल्फ डाउट में चले जाते हैं, एज इफ कि हमारा वेट क्यों बढ़ रहा है एंड हमारी स्किन क्यों नहीं अच्छी हो रही है एंड काफ़ी चीज़ें कि लाइक क्यों हम फिट नहीं है बाकियों के कंपेयर में। तो आपको क्या लगता है कि जो सेल्फ डाउट वाला कॉन्सेप्ट है उसके अराउंड कैसे चीज़ लोग काफ़ी डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है इसके? देखो सेल्फ डाउट बेसिकली क्या होता है, सेल्फ डाउट इज जब आप अपने आप को ना क्वेश्चन करने लग जाते हो छोटी छोटी चीज़ों पे कि मैंने ये काम किया, ये मैंने सही किया कि नहीं और किया। मेजरली दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हो, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होने लग जाता है ऑल ऑफ अ सडन। तो मैं ऐसा लगता है कि मेरे में ही हर चीज़ की कमी है, सामने वाला मेरे से ज़्यादा बेटर दूसरे है को हर देख चीज़ रहे हो में। कि अरे यार वो तो कितना हैंडसम है, कितना लंबा है, ये तो कितना अच्छा पियानो बजा लेता है या डांस कर लेता कितना है, एक्सट्रोवर्ट टाइप है, किससे भी जाके बात कर लेता इसके है। इतने सारे दोस्त हैं, मेरा कोई दोस्त ही नहीं है। बट हाँ। व्हाट डू यू थिंक बीइंग एक्सट्रोवर्ट इज गुड और नॉट? बीइंग It एक्सट्रोवर्ट depends. It is a nature and वो डिपेंड करता है इज गुड एट person टाइम्स बट नॉट मेजरली इट्स ओके, सो देयर आर बैड कॉजेस एज वेल दिस या एंड लाइक कि यार देखो ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होके किसी से भी जाके बात कर लो। अब कभी कुछ लोग ऐसा है ना कि सबका अपना अपना एनवायरनमेंट होता है। अब कुछ लोग कंफर्टेबल नहीं है
ओपनली ऐसी एक्सट्रोवर्ट टाइप बात करने की, जैसे ऑल ऑफ अ सडन मैं जैसे आके हेलो बोलूँ तो फिर क्यों, मतलब ऐसे रिप्लाई ज़रूरी थोड़ी है तो करेगी, तो स्ट्रेंजर को रिप्लाई नहीं करते Having your ना। boundaries set या so well. तो फिर इसलिए तो कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं कि डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं, फिर वो चीज़ फिर ऐसा हो एंड जाता है कुछ ना लोग कि जो ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं तो वो ओवर शेयर कर देते हैं, फिर उनकी गॉसिप हाँ। बन जाती है एंड फिर वो अल्टीमेटली उनका सेल्फ डाउट पे आ जाती है चीज़ कि मैंने बता दिया यार, अब मेरा क्या होगा, मेरे पे गॉसिप बन रही है, अब सबको पता चल जाएगा। और ये सब एक्स्ट्रा शेयर करने की वजह से भी कुछ लोग ऐसे सुसाइड वगैरह अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो इसलिए फिर ऐसे न्यूट्रल रहना चाहिए इंसान को। Okay, then what is your take about being introvert? इंट्रोवर्ट इतना मतलब इंट्रोवर्ट इज गुड, लाइक मैंने लाइकवाइज की एक्सट्रोवर्ट इज गुड एट टाइम्स, तो वैसे ही मैंने अभी बोला ना कि न्यूट्रल रहो तो बेस्ट है। जैसे देखो ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट वाला नेचर भी नहीं रखना चाहिए, ज़्यादा इंट्रोवर्ट वाला नेचर भी नहीं रखना चाहिए, प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ का इम्बैलेंस होगा तो कुछ ना कुछ तुम्हें इट विल लीड टू काइंड ऑफ सेल्फ डाउट या हेट्रेड, ऐसी ही चीज़ें आएंगी। क्योंकि ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हो जाओगे, कुछ चीज़ें ओवर शेयर कर दोगे, फिर ओवर शेयर करके तुम्हारी गॉसिप बनेगी आगे आगे तुम पे चीज़ आएंगी जो कि हाँ तुम्हारी बैड इमेज बन जाएगी, तो फिर आगे जाके फिर तुम्हें इंट्रोवर्ट होने में भी बुराई नहीं है, बट द थिंग इज कि इफ यू आर देयर इज अ डिफरेंस कि अगर आप अकेले हो या आप अकेले होके भी अपने आप से सेटिस्फाइड हो, Yes. उन चीज़ों में फ़र्क है। सो बेसिकली लोनलीनेस इज़ व्हेन कि जब आप अकेले हो एंड आपके पास अपने आप में सोचने के लिए बहुत कुछ है कि यार मैं ऐसे नहीं करती, मैं ऐसे नहीं करती, एंड मैं खुश नहीं हूँ अपने आप से। तो अपने आप को आप अपना अकेलापन एंजॉय नहीं कर रहे हो या अपनी कंपनी एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, तो इस वजह से आपको ये सेल्फ डाउट आता है। और जब हम अपनी कंपनी एंजॉय कर रहे होते हैं तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, चाहे हम वो अकेले क्यों ना करें। हाँ। जैसे हम घूम रहे हैं बाहर, हमें कोई प्लांट दिखा, We will flower start दिखा। seeking happiness in ourselves. हाँ। या जैसे अब रोज के रोज ऐसे मिरर में उठ के बोला जाता है ना कि अपने आप को प्रेज योर सेल्फ, करो। अप्रिशिएट योर सेल्फ डेली, मतलब जो भी तुमने अकम्प्लिश करा अपने गोल्स को सेट करके, हाँ। तो कुछ प्रायर मिशंस होंगे, प्री डिफाइंड मिशंस, तो उनको अगर कर लिया अकम्प्लिश तो उस चीज़ के लिए अपने आप को प्रेस करते रहो, टाइम टू टाइम रिवॉर्ड्स देते रहो, उससे फिर अपने आप पे कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता रहता है, तो इसलिए मोटिवेशन आती है और आगे जाके फिर गोल्स भी अच्छे से अचीव हो जाते हैं। पॉजिटिव टॉकिंग टू योरसेल्फ इज गुड, ठीक है, बट नेगेटिव उतना ही ज़्यादा बहुत Effect बुरा करती है। इफेक्ट करती है। अगर हम पॉजिटिव बोलेंगे कि हाँ मैं ये सब कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं सब कर लूँगा, नहीं ये तो बहुत ईजी है, ये जल्दी हो जाएगा, We will get that motivation in हाँ, ourselves. कि अगर मेरे को कुछ नहीं आता है मैं सीख लूँगा। हाँ। बट अगर हम उसी चीज़ को ले यार मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, मैं क्या ही करूँगा, मैं कुछ कर भी पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा नेगेटिव चली जाती है एंड उस वजह से डिप्रेशन, सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता बट पॉजिटिव एटीट्यूड भी ना ज़्यादा नहीं रखना चाहिए कि मतलब चीज़ों को ओवर कमिट ही ना कर लो, फिर वो ओवर कॉन्फिडेंस में भी बिल्टअप हो जाती है चीज़ें। जैसे मतलब कुछ ना पता हो, किसी चीज़ की नॉलेज ना हो, तब भी बोल दिया कि हाँ मैं कर लूँगा, तो दैट इज हाँ। समथिंग आल्सो Which is not good. हाँ क्योंकि फिर इसके प्रॉब्लमेटिक long हो run जाती है में आगे खुद पे ही चलती क्वेश्चन हो चीज़ें। जाएगा कि तुमने पहले इस चीज के लिए बोला था कि एग्जैक्टली हाँ, ये कमिटमेंट नहीं दिया एंड देन उसका हाँ, फिर उसके बाद जब तुम पे क्वेश्चन होगा तुम्हें फिर से सेल्फ डाउट ही क्रिएट देखो होगा एज अपने वी mind टॉक में। कि हमें छोटे छोटे गोल सेट करके अपने अपनी इंक्रीज करनी चाहिए ना, वो कि हम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो वैसे ही करना चाहिए। एंड जैसे कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट में रहते हैं एंड अगर आपके वो फ्रेंड सर्कल में है हाँ। तो उनको हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, उनको हम कंटिन्यूसली हम उनको पॉजिटिव प्रेज कर सकते हैं। ये नहीं कि हर चीज़ पे हम उनको बोलें कि हाँ तुमने बहुत अच्छा किया। उनके अराउंड एक कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट भी तो बना सकते हैं ना, कि जैसे हम लोग भी काइंड ऑफ ऐसे पढ़ रहे हैं, चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो लोग भी इनिशिएट लेना शुरू कर सकते हैं कि उनको हाँ social लाइक कि activities में देख अपने के साथ कि हम भी कर रहे हैं तो participate मैं क्यों नहीं कर रही, मैं भी करती हूँ, ट्राई करना सीखेंगे वो लोग, उनको हम मोटिवेट कर सकते हैं रोज बोल बोल के कि हाँ ठीक है चलो साथ में आओ, साथ में आओ, करते हैं, ले हाँ। चलो, तो लाइक सो डैट वो इतने ज़्यादा एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाए कि उनके पास ओवर थिंक करने का टाइम ना रहे उन माइंड स्पेस हाँ में। ओवर थिंकिंग इज लाइक कि तुम अगर उस चीज़ को अपने दिमाग को अगर खाली रखोगे, अपने आप को बिजी नहीं रखोगे, अपने आप का अपना टाइम लोना टाइम रखोगे स्पेशली, या ज़बरदस्ती रखोगे टाइम, तो उस चीज़ को फिर वो एक्सप्लॉइट ही करेगा, तुम्हारा मेंटल हाँ। स्टेट एक्सप्लॉइट होगा ही होगा। यू विल स्टार्ट हेटिंग योरसेल्फ। एग्जैक्टली, तो फिर उसी चीज़ को अपने आप को अवॉइड करते रहना चाहिए एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ में देखो इन्वॉल्व रहना बेसिकली ना चाहिए। आप एट द एंड ऑफ द डे आप अपने साथ ही होते हो, हाँ, ठीक true. है। पूरा दिन अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ रहो 24/7 भी रहो, बट वो कहीं ना कहीं अगर आपको सेल्फ डाउट होगा ना, वो एक मोमेंट आएगा कि जब आपके दिमाग में वो चीज़ आ जाएगी कि शिट यार मैं तो ऐसा हुई नहीं, या मैं तो ऐसी हुई नहीं, मैं ये कर ही नहीं सकती। बट इफ़ अगर आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प लो, मतलब जैसे सुबह के टाइम पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ हो पूरे दिन में, तो वो आपको नोटिस करें, वो आपकी बातें सुने एंड इग्नोर ना करें एंड जेन्युइनली उनको एक्नॉलेज करें कि हाँ नहीं यार तू देख तो सही, तेरे आसपास सब ठीक चल सब रहा सही है, है। तू ठीक है, ठीक है, तू पॉजिटिव रहे, सब ठीक होगा।
एंड हमारे ऑल्सो साथ। हमेशा प्रेफर करना चाहिए कि हम पॉजिटिव लोग के साथ सराउंडेड है, हमारे आसपास वही है। ऐसे लोग ना हो कि जो हमें लेट डाउन करे कि लाइक नहीं ये तेरे में ये कमी है, तेरे में ये है वो है। इस चीज़ से क्या है काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट भी पड़ता है हमारे आप को कि ओके मे बी मेरे में एक्चुअल में कमी हो। वो चीज़ होती है, बट एक्चुअली ना जो ऐसे लोग होते हैं उनमें क्या होता है, उनको अपने आप सेल्फ डाउट होता है, एंड वो अपना सेल्फ डाउट हटाने के लिए वो दूसरे बंदे दूसरों पे को आगे blame हाँ करते हैं। डाउट पास ऑन करते हैं type That was कि अपने आप को insecurity, हाँ। अपना सेल्फ डाउट उस चीज को मतलब ऐसे क्लियर करने के लिए कि नहीं मैं इससे तो नहीं हूँ कम, इससे तो एटलीस्ट ज्यादा ही हूँ, ऐसे करते करते अपने धीरे आप धीरे को करके प्रायोरिटाइज करते हैं एंड दूसरे बंदे को विक्टिम बना देते हैं उसी चीज़ का जो वो मुझे तो खुद ऐसा से लगता है कि लाइक feel जितने इनसिक्योर लोग होते हैं ना वो ज़्यादा ऐसा लेट डाउन करते हैं सामने वाले को कि ओके तेरे में भी ये कमी है, तू भी ऐसी है, तू भी वैसी है। एग्जैक्टली कि तेरे में कमी है तो मेरे में भी है, पर पर मेरे में तेरे ये ऐसा नहीं अच्छा लग रहा, हाँ। तू ये मत कर, जो कि बहुत वो अपने गलत आप को है। ज़्यादा इंटेलिजेंट और ज़्यादा अच्छा शो करना चाहते तो वो हैं कि चीज देख तो है काइंड ऑफ नहीं ऐसा, दिखावे में मेरे आ से। जाती है ना फिर तो हाँ। जब तुम हो ही नहीं उस केपेबल, तुम अपनी कैपेबिलिटी से भी ज्यादा बढ़ चढ़ के बोलोगे तो वो चीज़ तो ज़्यादा आगे चल के सही तुम्हें देखो, इम्पैक्ट करेगी। हर ह्यूमन बीइंग के लाइफ में एक पॉइंट आता है जहाँ पे उसको सेल्फ डाउट हो जाता है, हाँ। बट उसको डील करना हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको नेगेटिव लेके जाएं कि पॉजिटिव लेके जाएं। सेल्फ डाउट हमें हेल्प कर सकता है ग्रो करने में, वहीं हमें वो नीचे भी कर Motivation सकता भी है। दे सकता है एग्जैक्टली कि जब हम सेल्फ डाउट motivate हुआ भी है कर तो सकते हैं। हम देख सकते हैं कि उस टाइम पे हमें क्या चीज़ें दिख रही हैं, अपने पे कमी दिख रही है जो भी है, उन चीज़ों को नोट डाउन कर लो और उन चीज़ों पे धीरे धीरे करके सोच के बैठ के थोड़ा टाइम लेके जब तुम्हें ड्यूरिंग सेल्फ डाउट जब तुम्हें ये सब हो रहा है तो उस चीज़ को उस जो हो रहा है डाउट हो रहा है उस चीज़ को ऐसे लो ना एक पॉजिटिव चीज़ लेके चलो, मतलब ऐसे पॉजिटिव Rather than उस एटीट्यूड पे लेके डिप्रेस चलो, होने की बजाय उस पे वर्क कर सकते हैं। वर्क कर सकते हो तुम लोग, चीज़ें सेट कर सकते हो, कुछ अकम्पलिशमेंट वगैरह करके फिर ऐसे करके फिर अपने सेल्फ डाउट दूर कर जो सकते ये हो। यंग जनरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है कि लाइक वो फ्रेंड्स काफ़ी है उनके, ये इधर उधर इंट्रैक्शन ये वो, तो उससे क्या होता है कि कभी कभी कुछ वो गलत फ्रेंड्स के कांटेक्ट में भी आ जाते हैं, फिर इसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को ऐसे समझने लग जाते हैं कि ओके मे बी हम गलत है, मे बी हमने कुछ कमी है, यार, in the एंड वो end ना- काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो उसके बाद फिर वो सीख करते हैं कि लाइक ओके हम किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, लाइक कुछ बहुत ज़्यादा अगर हो जाएगी हम सेशंस लेते हैं साइकोलॉजी वाले से हेल्प की, हाँ वो हमें बता सके कि हमारा बिहेवियर कैसे है वो नहीं है कि या फिर हमें क्या इम्प्रूव करना चाहिए। तो इस पर आपका क्या टेक है? देखो फ्रेंड सर्कल सबके होते हैं, अच्छा बुरा यू कैन नॉट डिफाइन एट द स्टार्टिंग कि कौन अच्छा है या कौन बुरा है। जो अगर आपका फ्रेंड बहुत अच्छा होगा वो बाद में जाके बहुत बुरा भी हो सकता है, यू नेवर नो कि उसके आगे भी फ्रेंड्स हो सकते हैं जो उसकी कंपनी ख़राब कर दें, तो अल्टीमेटली आपका ग्रुप ख़राब होगा। जो चीज़ बेसिकली डिपेंड करती है वो आप पे डिपेंड करती है कि आप उस चीज़ को कैसे हैंडल करोगे। एंड टेकिंग सेशंस from a psychiatrist or psychologist whatever, it is not wrong, it helps you to understand yourself better, ठीक है? वो basically help करता है कि आप mentally अपने आप को better समझ पाओ, अपने emotions को ज़्यादा अच्छे से एक place दे पाओ कि हाँ मेरे को ये सब feel हो रहा है और मेरे को ये क्यों feel हो रहा है वो समझ पाओ। सो वो भी आपको पॉजिटिवली ही हेल्प करता है। तो साइकोलॉजिस्ट वाले सेशंस अच्छे होते हैं, ठीक है, वो आपको हेल्प भी करते हैं, वो आपको हर मेंटल डिजीज से दूर रखते हैं। तो फिर बेसिकली क्या यार देखो, साइकोलॉजिस्ट के पास आप जाओगे, उससे शेयर करोगे, वो आपको एज अ मेंटल गाइड करेगा कि हाँ आप इस चीज़ को ऐसे हैंडल कर सकते हो। जो चीज़ आपके पेरेंट्स आपके फ्रेंड्स आपको नहीं बता सकते हैं वो आपको कोई साइकोलॉजिस्ट बता सकता है, बिकॉज उसने उस चीज़ को पढ़ रखा है एंड दे हैव द नॉलेज टू हेल्प यू आउट ऑफ एनी सिचुएशन। चाहे तुम डिप्रेशन में जा रहे हो या तुम सेल्फ डाउट हो रहे हो बहुत ज़्यादा, या फिर तुम्हें बस कोई शेयर करने के लिए चाहिए जो जनरली तुम्हारी बात सुने, वो टाइम पूरा तुम्हारा होगा एंड और किसी का नहीं होगा। सो दैट्स ऑल यू वांट कि तुम्हारी बात कोई सुने। यार और लिसनिंग हेल्प्स अ लॉट। कंसिस्टेंट सपोर्ट और एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है ना सामने से, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा लाइक काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है उससे, तो सेल्फ डाउट हटने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं उससे। क्या होता है कि जब इंसान को कोई मिल जाता है सपोर्ट करने के लिए और अंडरस्टैंडिंग सुन रहा हो अच्छे से कि उसको एक सर्टेन वे में एक्ट नहीं करना, अगर उसको पता है कि उस इंसान को पता है एंड वो अच्छे से उसकी बात सुनेगा, समझेगा, उसे एडवाइस करेगा अच्छे से, तो फिर वो चीज़ अगर वो बॉन्ड और अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है ना तो उस चीज़ से भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है उसमें। तो फिर इससे लिए काफ़ी मैंडेटरी होता है कि चूज वाइजली बिटवीन द फ्रेंड्स एंड बिटवीन पीपल, एंड ऊपर से बिल्ड योरसेल्फ आल्सो कि कभी कोई फ्रेंड अगर आगे चल के बीट ले भी है ना तो दिक्कत ना हो। हाँ, देखो, getting attached to people, that's
रहे हो, रोज मिल रहे हो, घूम रहे हो साथ में, अटैचमेंट हो जाती है। बट देयर इज अ टाइम जब आपको समझ आ जानी चाहिए कि हाँ अब मेरे लिए ये बुरा हो रहा है तो मेरे को कट ऑफ करना जरूरी है डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी हो जाता है, टाइम्स काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, ये तो वैसे ही हो ही जाता है। कि हाँ ये मेरे को मेरी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा नेगेटिवली, मेरे को नहीं अच्छा लग रहा है इसके साथ रहना, मैं इसके साथ शेयर नहीं कर सकता, आई डोंट ट्रस्ट दैट पर्सन, तो उससे दूर हो जाना इज द बेस्ट क्योंकि ऑप्शन। मुझे ऐसा लगता है कि जो थिंकिंग है या पर्सपेक्टिव है किसी भी पर्सन की, वो इवॉल्व होती रहती है विद टाइम, जैसे हाँ। जैसे चीज़ें चेंज होती है। इट्स नॉट कि वो गलत है या वो सही है, तो ये है कि वो इवॉल्व, ओके उसका पर्सपेक्टिव पहले ये था बट अब उसने सोचा कि नहीं ये चीज़ ऐसे ज़्यादा सही है, तो उसका चेंज हो गया। यार बट ऐसा होता है ना कि वो तो इंसान के ऊपर होता है कि अब उसकी पर्सपेक्टिव जो भी थी पर्सपेक्टिव चेंज होता है, बट फिर ऐसा होता है ना कि अगर अपने आप में तो अच्छे से मतलब अपने आप को अच्छे से मेंटेन रखा होगा, मतलब अपनी थिंकिंग अपने थॉट्स वगैरह तुम्हें पता हो क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, तो उस हिसाब से अगर पर्सपेक्टिव चेंज होता है तो वो चीज़ गलत नहीं होती। तुम्हें पता है जैसे मेरा अगर किसी के साथ बॉन्ड है तो वो बॉन्ड अगर वो शेयर हो रहा है तो वो चीज़ में मेरे को पता है अगर आगे चलकर मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो, मैंने कोई न्यू फ्रेंड्स बने तो मुझे पता है कि बैक ऑफ द माइंड में है कि इसके साथ मेरा अच्छा बॉन्ड है तो ये चीज़ें मुझे आगे शेयर कर सकता है, मैं नहीं कर सकता एक तो मुझे उसकी चीज़ें जाके अपने न्यू फ्रेंड्स के पास जाके मतलब नहीं बतानी है। एग्जैक्टली बेसिकली ना क्या होता है, अब जब आप बच्चे होते हो सो आपके पर्सपेक्टिव ऑब्वियसली उस टाइम आप जब नए नए आते हो सो यू डोंट नो एनीथिंग, ठीक है, जो आपके पेरेंट्स आपको बताते हैं वो आपको पर्सपेक्टिव बताते हैं, ठीक है, एंड आगे जाके आपके फ्रेंड्स मिलते हैं वो आपको बात बताते हैं, बहुत मुझे आपको पर्सपेक्टिव, बट एक पॉइंट आता है लाइफ में जहाँ पे आप इतना ग्रो कर जाते हैं कि आपके खुद की पर्सपेक्टिव का मैटर करता है, वो हमेशा से होते हैं बट दे आर द मेन वंस बाद में जाके। तो जब ऐसा होता है तो कुछ चीज़ें होती है जो कॉन्स्टेंट रहती है हमेशा, जैसे आपके पेरेंट्स हैं उनको चेंज नहीं कर सकते हो, वैसे कुछ फ्रेंड्स होते हैं, जैसे आपको पार्टनर हो गया कोई भी हो गया तो आप उनको चेंज नहीं कर सकते ना, अपने पर्सपेक्टिव से हो जाएगा कि आपका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ तो आप उस पर्सन को ही हटा दोगे। नहीं पर्सन हटाने को बहुत अलग चीज़ हो गया, अलग ही लेवल पे चला गया कि ओके तुमने पर्सन हटा दिया। नहीं वो बहुत बेसिक सी चीज़ है कि अगर आप एज अ चाइल्ड अगर आप बड़े हो रहे हो, आप टीनेज में आ रहे हो या उससे बड़े हो रहे हो तो आपके पर्सपेक्टिव चेंज होता है, बट ऐसा तो नहीं है ना कि अगर आप अपने पेरेंट्स गलत कर रहे हो तो आप उनको भी चेंज कर सकते हैं, तो वाई विद पीपल जो दूसरे लोग हैं, फ्रेंड हो गए, कुछ फ्रेंड जो अच्छे हैं आपके लिए उनको हमेशा साथ रखो, उनसे बातचीत रखो, वो आगे जाके आपको हेल्प भी कर सकते हैं। तो ओके लास्ट में आपको सम अप करके एक चीज़ से कि आपको क्या मैसेज है जो आप देना चाहोगे उन लोगों को जो कि सेल्फ डाउट के सेल्फ काफ़ी ज़्यादा डील कर रहे हैं, एंड उनको ऐसा लगता है कि यार वाई ऑलवेज मी, कि हमेशा मेरे पे ही क्वेश्चन करते हैं कि मैं क्यों ऐसा की। एक लास्ट मैसेज चाहूँगा यार पहला तो कि उनकी फीलिंग्स को डिस्कस करना चाहिए, उनकी फीलिंग्स को ना ऐसे अगर वो आके शेयर कर रहे तुमसे तो बहुत बड़ी बात है, उनमें ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है, उनके पास कोई नहीं है इसलिए वो शेयर करने आ रहे हैं, तो उनकी बात सुन लेनी चाहिए, उनको एडवाइस करना चाहिए कि बहुत बड़ी हो जाएगा, उनको एक सपोर्ट दिखाओ, एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करोगे उस चीज़ से वो उनके ना मतलब फॉर द टाइमिंग ही सही, धीरे धीरे करनी होती है चीज़ें, फॉर द टाइमिंग ही सही उनका दिमाग थोड़ा शांत हो जाएगा, उन्हें लगेगा कि हाँ मेरे पास कोई है, ऐसा नहीं कि मैं अकेला हूँ, तो मेरे पास या मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, मेरे पास ऐसा नहीं मेरे पास कोई नहीं है, मेरे पास है जो मेरी बात सुनेगा समझेगा और उसके बाद उनको आगे बताएगा कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उस चीज़ पर फिर एडवाइस होता है तो वो चीज़ सही रहती है। तब कभी लोग अपने थॉट्स का मतलब फ्रस्ट्रेट भी रहते हैं, तो वो बस इतना चाहते हैं कि हमारी बात कोई सुने, लाइक और अच्छे से सुने, फिर हमें फिर बताए कि हमें क्या करना चाहिए नहीं, बट एटलीस्ट फॉर अ टाइम वो सुने हमारी बात। यार ऐसा भी है ना लेकिन वो जो पर्सन के लिए केयर करता है ना वो नोटिस करता है एंड वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपके लिए गुड लिसनर बन जाता है खुद से। यू डोंट हैव टू टेल देम कि हाँ भाई मेरी बात सुनो, मेरे को कुछ बताना है, मेरी बात सुनो, वो खुद से आता है कि हाँ भाई आपको क्या हो गया मेरे को बताओ, मेरे साथ शेयर करो, आई हेल्प यू आउट, यू डोंट नीड टू हैव टू डू दिस अलोन, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा हर मोमेंट में। बट कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपका सर्कल खराब हो या कुछ भी हो, आपके कलीग्स से भी हो, तो वो नोटिस नहीं करते चीज़ों को एंड वो अल्टीमेटली आपको से लोनली फील करने लग जाते हैं कि हाँ वो मेरे पास कोई है नहीं शेयर करने के लिए। तो बेसिकली उनको जो सेल्फ डाउट होता है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको अपने आप में कंप्लीट फील करना चाहिए, उनको अपनी सेल्फ प्रेस करनी चाहिए कि हाँ आई एम गुड इनफ, आई कैन डू दिस, एंड उसके बाद उनके फ्रेंड्स हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप खुद से ही अपने आप को क्वेश्चन करते रहोगे एंड अल्टीमेटली कोई आपको आगे बोलेगा कि हाँ ये अच्छी करता है या कोई कुछ भी अच्छा काम कर रहा है तो वो नहीं यकीन कर पाएगा। तो अपने आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिए सकते हो अगर आपको अपने आप को सेल्फ डाउट नहीं रहता। ओके तो जो भी हमारी कॉन्वर्सेशन थी, सोलो कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छी थी, आई लाइक इट, एंड थैंक यू आप लोग ने
Hello everyone, my name is Harsh Thakur and I am a first year student of DC. I am here to conduct a broadcast based on happiness. My close friend Atishma Pratap is here with a part of our broadcast. Atishma, can you please introduce yourself? Hi, my name is Atishma Pratap. I'm a first year law student in ALS and I'm very happy to be here today with you. Thank you. So my fifth question is, can we appreciate happiness without experiencing sadness? No, we can't appreciate happiness without experiencing sadness because how we can't appreciate the good things in our life without experiencing the bad things. If there is someone, I'm giving an example, who has lived in absolute poverty, he had nothing in his life. Then suddenly he got a house, he got a car, he got a loving family. You would think he's the richest person in the world, which is valid for him. So it is unproportionate of what you have experienced and what you can experience. So yes, definitely without sadness we can't experience or appreciate the value of happiness. So my fourth question is, do you think that social media helps or hinders our ability to feel genuinely happy? I think it really depends on the person that's consuming the content, the type of content they are consuming. For example, there are a lot of great motivators on social media platforms that can motivate you to get healthy, get fit, can motivate you to get really well in your field of education. But at the same time, if you are consuming the type of content that makes you feel degraded, that makes you feel that you're missing out on life, it can have a negative impact. So it really depends on the person and how and what kind of content they are consuming. My first question is, can money buy happiness? If yes, what to extent? I think money can buy happiness definitely, but only materialistic happiness. Right? You can buy a big car, you can get a huge house, but this is something that is not promised and guaranteed for the rest of your life. Earthquake can take away your home, an accident can take away your car. So if you want permanent happiness, something that will cherish for a lifetime, that can only be attained through genuine people that you love, like your family members, your romantic relationships. So my third question is, it is possible to be happy without a clear purpose of goal in your life? I don't think so. How? As humans, we are social animals. We are different from every animal because we think of tomorrow. Animals just think about today. They think about what we are going to eat today. They don't think about what we are going to eat the next day. We do that. Only humans have that ability. So I think humans can sustain without having a clear goal of the future. So the second question is, how important are relationships in the pursuit of happiness? According to me, relationships are very important in terms of my personal happiness because I do value materialistic things, but to not that extent as much as I value relationships. For example, I know that I have that many friends, but if I'm in any trouble, that's one call away. And that is something I can't buy with money. That is something I can only attain with my personality, with my behavior, and with my upbringing. So it really depends to person, but again, according to my pursuit of happiness, relationships are at the core of this. So my last question is, do you believe happiness is a choice? Yes, I definitely think happiness is a choice and a mindset. You can be going through a very down time in your life, but it really depends on your optimistic perspective towards the situation, that you can find the best in the worst of the situation. That is our ability and something, a trait that you learn with life. So I would definitely agree with this. Hi, thank you for having me and I'm so grateful. How was it? Well, my day was really hectic. First of all, I had a previous exam for HR. It was
like physical attraction is our happiness. They're just like music or physical things just for happiness, just a word of happiness. It's really wrong. And what I personally believe, like happiness is freedom of joy. People are losing things to make them happy. Some are saying money is happiness, this is happiness, this, that is happiness. But this happiness is just the vulnerability of emotions. It's just happiness. But as you said that money is not Money gives you happiness if you spend it. Having money and saving it and worrying about it, I never think of paisa, it's not happiness. You're like saving them and then thinking कि मैं मरूंगा तो इतना पैसा संभाल कर रखूंगा. कहाँ संभाल कर रखोगे? You have no nothing यार. You're like spending it. You're seeing someone happy. Your loved one happy. That's not happiness. अरे बंद कर दे कट भाई does our personal energy कट so does our personal energy or why impact how we experience happiness? What's your point? Obviously, it is obviously impact यार. If the thinking about it, you started this podcast and I was like, you said how about it? And I'm like, it doesn't matter. I could continue to take my exam and बताना भी करना. Obviously, you feel like what happened to the podcast for that? Because like I think it's very awkward. Like I have stuff in the heart. What I think like it's very sorry. It's like what mistake happened with the heart? What happened with the heart? Obviously, it happened. For example, you're going to a park and you're like, no, I was fantastic. You're like energy and all. All you're looking for, yes, I'm going to have fun. Yes, I'm going to do this and that. If I have a boyfriend, I'll be like, yes, I'm going to have fun with him and all. And then I go to a party and I found out he's like, he's gay and shit like that. So I'm like, oh my god. My first would be like, let's run away. Like, what do we have got or anything like that? Or, for example, if I go to a party and a person would be like, आज we can pick up phobia and then some like story we are not even interested. Some like sad story we are not interested. But we have to show emotions. We will like, my god, this happened to me. Like, let's forget at first of all. Let's go to a party. Let's change your life. But don't you think like emotional separation also impact our also impact our happiness? For real. For example, if I'm happy, my health is happy. It's like everything is happy. For example, I'm sad and depressed or But if someone suffers it, for example, it's like, what do you say? Well, of course, if for example, I'm having anxiety attack and I'm just speaking with myself, I'm not talking to anybody else. I'm just like being within myself, just within myself and getting more doubts into that anything, not knowing anything about it. It's like which short away, I'm just ignoring it. It's bleeding, I'm just little ignoring it. It's just that emotions, pain and physical things are good. You should know. कट बोला थोड़ी था. So what's one thing that or you want? Spending time with myself. What do you like my days, what do you sleep here, or anything to do with myself. Like you said, you watch Netflix, right? Don't you think it's all like very good? If it's all you're just watching it.
Next week stop. So do you think happiness is a choice or something that just happened to us? Happiness is just a freedom of emotion. If I'm like, if you're doing something, you're happy. If you're like, attending some boring lecture or something, you're unhappy. You're not interested in it. Happiness is basically making yourself joyful or something like that, having energy. For example, you're like tired, crazy, and you have nothing to do. What if you lose sleep rather than just want to like go out for beer or anything? What if I find happiness in sleep? Well, then just leave. Who cares? Sleep in a class or anywhere you like. Nobody's like cares. And for example, you post like for example, you're attending some lecture, you just be honest with the teacher and say, now I'm feeling sleepy, I can't even focus it. If you just be honest with them, like standardly, it's enough. Sometimes they get you. They understand you. They are also human. They also feel sleepy. For example, they will give you any solution for that. But as an innocent, as it is, it's not an important topic. You can sleep. It's just, of course, it is possible. I did try it once, and he was like so kind of me. She said like, it was like for the last 2 minutes, I slept for like 1 or 2 hours. So can we train our brain for happiness? No, we can't. We have to be happy. First of all, what main are we robots? Are we some mechanic or anything? No, we can't be yourself. If you're happy, But in my opinion, I can. If you're happy, why not make yourself be happy? You're not just forcing yourself for very happiness. but don't you think like most of the people take spiritual lessons? See, vision lesson is like releasing yourself, releasing your inner self. It's not creating. And that is a great So, it's like just releasing yourself. For example, some people can't able to express themselves. So they are feeling happiness. Why do they think that? They can't. It's like they have inner damage or something, they have inner pain, they just can't able to do that to God. So spiritual is like being the God, having a mature conversation with yourself. It is so important. It's not about creating, it's not just about releasing yourself from pain, from everything. It's just a release. Nothing else. But there are also many aerobic exercises which helps us take care of our emotions. Yes, but not just releasing yourself. For example, I'm doing breathing exercise. I'm releasing myself from myself. I'm just releasing myself, just releasing. It's all about releasing spiritual activities and everything, just releasing. For example, I'm doing yoga. People enjoy doing yoga, but I don't. I hate any physical activities actually. It's like people are doing yoga, they're having fun, they're enjoying it. That's good because they are expressing themselves in yoga and enjoy. They're doing like that, but there's a good exercise. It's just ha 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 ha, just like people laughing, and then people start actual laughing. I can't do that. I can't. But the people who are doing it, are they happy? It's not training. It's just releasing themselves. They just releasing, and when they release themselves, it's like this is the marker. It's like छोड़ो because it's like freedom. I have the freedom of joy. It's just about freedom, having expressing themselves. Everything is just about freedom. Happiness is all about freedom. If you're happy, just be happy. You don't have to think yourself. You're not God. You're not robots. You're not cats. You're not animals. You have to train yourself. Train is just like a word of like corporation. So like they just like this like that. It doesn't matter. It's just like that. I'm really sorry. It's easy like that. You don't have to train yourself. Training is a part of a daily. Well, training is not a part of daily life. Having mature schedule and stuff like that, sure, but
like you watch like कर दो like you like watching Netflix. You don't like doing yoga surfing, and the people who do yoga surfing they might not watch Netflix for such a long period of time. So isn't like you are releasing yourself? Yes, it's like they're happy with this stuff, I'm happy with myself. I don't give a, I don't care that they're doing this stuff and they don't care what I'm doing. Isn't that the way to? Yeah, it is. See. They do yoga. They are happy. I'm watching Netflix. I am happy. I don't mind their business. They don't mind my business. It's like I'm happy doing wasting my time. Sure. They're like happy like maintaining their body and stuff like that. It's just a happiness in a different way of life. So what's your opinion on overthinking? What is How does that affect our psychological judgment? and the biggest overthinker you ever find. I overthink about every little thing. For example, if you just yawn, I'm like, am I with this person? Am I that stupid? Am I getting a little like that? I'm the biggest overthinker you can ever find. Of course, it will affect you every single time. Like But getting self-doubt and all. no, I never self-doubt myself. I just doubt other people. This is the thing is, if I overthink about it, I will doubt other person. Like, it is like that, or like every little people you should avoid. I never avoid it. It's sometimes it is first and also stressful. First is like I have to think a lot of things at the same time. Because the second is I can notice it. I can like for example you were saying if you were first day, often you water this, notice it. You notice this. It's just about this. But some old people are so limited. This sometimes they're so really desperate also. And then they will be like, you're not doing What this, is the you're not solution doing to it? Like not being negative. just say to your brain, stop thinking. You don't have to think every time. Just get out from your brain, just stop thinking. Or you can guide your emotions. Some people overthink, Is but there a they way can't to even it, start. or is it not possible? It is possible to stop. Just close your brain. Stop It's thinking. not possible. Something is possible. It is not brain, it is not body, it is not feeling. Sometimes you have to stop the brain. You're not stopping your brain, then what are you doing, man? It's like, for example, if I'm doing something, my brain is telling me. If I'm doing this and that, my brain is telling me. But there is no control to overthinking. Well, you can control. It's just about like pressure. Do you want to control your brain? It's just that one. What if I don't want to think? I don't want to control my overthinking. I love my overthinking. Then some people just love it. They even love the bitter post. I saw some people, they are like so psycho things. They love overthinking. They were like, yeah, I love it. Psycho-killer types. Yeah, like psycho-killer type. Like sociopath. They be like, I love doing that stuff. She's doing that and this. Oh, I love it. It's just about behavior and all. And if a person wants to stop overthinking by spiritual and that, write gratitude, write letters, just write stuff. Some people can make what they can't buy. That's the biggest thing. For example, I'm doing a lot of stuff. What I'm going to do is what I'm gonna. And I have a pen and paper. Sometimes I'm
garden and the specific body practices, like exercises that can immediately lift Just telling yourself you're happy, but releasing your emotions. And I was like 16 years old something, I learned this exercise. I actually learned this exercise. It's just about I am happy, I am happy, I am happy, I am happy. Just telling yourself. Some people don't touch this. And why I didn't others. But they don't touch themselves. What's basically what I am happy, I am happy. And they don't wear exercise. For example, you're looking at yourself. Look at but yourself. most of the people find it embarrassing. Yeah, but no. You're investing in yourself. Are you? Are you investing in yourself only? You are open, you're free. Just be free. Not embarrassed to ourselves, but That's what it's, other people think. Obviously. You're not free with yourself. For example, I don't know this person. That person doesn't think about it. Sure, think about it. I have a publicity. Think about it. Nobody cares. But then nobody cares. Because advantage of living in Delhi is nobody cares. Nobody cares about your business. Nobody cares how much you like look at that and that. If you're rich, do whatever you want. If you're poor, nobody cares. Nobody even notice. Why do you care about what others do? Just be yourself. Cut. Samuel. example, there's a last question, which also might give our audience. So the question is, how important is it to surround yourself with positive people for your own happiness? Biggest importance is not positive people. For example, remember when mothers used to say, "अच्छी संगत में रहोगे तो अच्छा ही फायदा होगा आपके लिए." It's not that only. For example, you're just in a positive environment. Everybody's loving themselves. Is happy, everything is good. There's like they're doing something like stuff, you're happy with them, you're watching Netflix with them, you're like every day hang out with them, you're happy, they're happy. If you're like with the people who always fight, who always physically altered, who always want to fight, who always want to do stuff that makes you meet yourself only. You would like to be like there with them only. Of course you would love to like be with people. But if someone is happy and is with the wrong people, can it not do the efforts to make them good? You're not married, it's what you want to make them good. But they are our friends, right? See, they have their own life, they have their own fun, they have their own choices. If your happiness, that's your choice. If you want to be with them or not. If, for example, they are doing some illegal stuff, you want to be with them. Obviously, you don't want to be with them. They're doing some and everything. They're like smoking ganja or stuff like that. You don't want to be with them. Otherwise, you want to just like see their own peace and stuff. You want to like hang out. If like if you want to take it to the occasion, you don't want to take it to stuff just for them paying for sorry, not even take pay so called happiness. It's not happiness. Can you not warn them now? Why not? Because you call them देखिए यहाँ ना ये तो मैप इस साइड वाला Yeah, है। your friends. They यहाँ know से। you hate those stuff. पता नहीं। Why they will do this front of you? it's not about मम्मी hating. कहती है That thing is not even right for There's there's a one thing called second hand smoke. If you smoke, I would like, of course, I would take this to go to the business. I would take this. It's a body for secret. The friendship. But if one person is smoking, the other person, if it's not following this law, I would tell it, like person is saying, I do the good, हमारे साथ do the good, और भी the good, I will do the good, और भी the साथ है. And it's harmful. You know what's harmful, what is good for you, what is bad for you. Always remember
natural thing is. If you're doing something, always remember, if it backfires you, if your parents be proud of you or not, that's the main thing. As if you ever do stuff, always think about your parents. They are your whole life. And like so-called friendship can be loyalty that happens. If a person is telling you does not good for you and make you stop, that is that friend is एक और प्रोटीन से एक और के एक चीज कोई आपको डांट करना आपको करेगा नहीं डांट करना आप उसको करने देगा and it's a good friend always good or happiness going right or bad that's good that matters. Thank you so much for having me. I really हो गया डन So, how was it? it went really well. Yesterday I was about myself. Met my friend on campus who was mentoring me. And that was amazing. क्या स्पेशल हुआ मतलब इससे आपको देख के बहुत खुशी हुई? Not really. So, how do you deal with negative emotions without letting them take over? Okay, so first of all, I set myself. So, how do you deal with negative emotions without letting them take over? Like कुछ ऐसा होता है कि आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है और वो अगर नेगेटिव में होते हैं तो उसको कैसे हैंडल करें? क्या आप उसे नेगेटिव में लेते हैं पॉजिटिव के साथ उस नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलते हैं? Okay, so first of all, it's very opposite situation. But the first thing I do is I sit by myself and I process what happened and why it happened at the first place. Then I process all my emotions that what happened and why it happened. And then I think how to do this. And if something happens with positive, then I think why bothered me? My reaction must have a reason. So I myself. And when I come to a conclusion that yeah, this is the reason, like for example, if yesterday I was not and today when I met my friend, I was shouting at her. But it happened not because she did anything to me. It happened because I was not in a good mood. So या बट अभी अंदर से जब निकलता है तो किसी को नहीं लगता है yeah, that's तो क्या वो अच्छा है? no, it's not a good thing, but we do it subconsciously or unconsciously without doing it. Then I sit by myself in the evening or night and realize, okay, it was not good, I should apologize. And then that's good. If you are aware of your emotion and you know how to deal with it and you can deal with them, then you can learn the negative emotion. But if you're not aware of them and yes, you are taking out your frustration or anger on someone, then you should. So, फिर आपको नेगेटिव चीज़ हुई तो आपको क्या कंपेरेटिवली अच्छा लगता है? अकेले में रहना मतलब अकेले में रहो नहीं कोई फ्रेंड नहीं लाइक अपने आप को इन्वेस्ट करो या फिर किसी के साथ कुछ चीज़ शेयर करो? I like to because I believe there is no one else other than me who knows myself the best. And it's only me who knows what's not anyone else. पर क्या आपको लगता है कि किसी के साथ अगर शेयर करें तो अपनी एनर्जी लॉस Yeah, जो हमारे एक्सपीरियंस that's person to person. अच्छा कर सबके साथ Yeah, I know. I got friends who come to me for advice or who come to me for their emotions. And it's not always my case that I only target myself. Sometimes because I reach out to my friends. But it's very rare, like that case or friends are talking. So, in your opinion, does forgiving others actually free us emotional support? Yes, I do believe that forgiving others do free us emotionally. Like, if
meanwhile forgiving them, and of course you should never ever give them the chance again, but you acknowledge, you forgive, and you let it go. Do you believe कि forgiveness relationship में बहुत ज़्यादा matter करता है, इसमें कुछ मायने रखता है? Yeah, but again, you should not forgive each and every person. What I meant here was forgiving them emotionally. So you can free yourself emotionally. It doesn't mean that if I am in a relationship or a friendship which is getting toxic or abusive, then no, there should be no forgiveness. And obviously, you should be in a relationship or not. You know that they actually Good one. क्या चीज़ है? But still very. So आपने भी second किया, clinical depression क्या मतलब है? Okay, so clinical depression basically means a person who is diagnosed by a clinical psychologist that he is depressed or he has a depression. So it's like therapist. Yeah, clinical psychologists are different, but they are different methods. Okay. So depression is also a symptom and it's also a mental disorder. Like for example, depression is a symptom in lots of other mental disorders as well. But depression is a mental disorder in itself as well. So the people who get clinically depressed are the one who basically face loneliness, or the people who do not have anyone to vent out their emotion. If a person lack other people in their life, or if they feel that they do not have anyone to talk to, or they are going through a lot of hard time in their life and they are keeping all to themselves, then it's not a good thing, it's not a healthy thing for the तो brain. क्या loneliness और अकेले रहना difference है? अकेला रहना, okay. If अकेला रहना is by choice, that I don't like you as a person or I don't like people in general, then yeah, it's completely fine. But loneliness is basically that maybe you do want to talk to people, But आपके पास कोई नहीं है. exactly, you do not have anyone to talk to, or maybe if there are people you are not comfortable enough to reveal or convey yourself, because of course you should not, it's a very crucial thing. And I personally believe if a person is going through such hard time, that person should definitely reach for professional help for therapy, because you cannot really trust anyone with those vulnerable parts of yourself. And therapy will actually lead you not to get into clinical depression and save yourself before it happens. So क्या loneliness जो है हमारी लाइफ में बहुत है? And like yes, it can for sure. Again, it depends on person to person. But I have seen real life examples. I know someone in my family who got clinically depressed, and one of the family was of course loneliness, because आपके that पास कोई था उनका सहारा बनने के लिए yeah, again that person was not married and their parents died. So yeah, they didn't have anyone for them. And yeah, it's like they didn't have anyone. Now they didn't have anyone, and now loneliness is like, oh my god, I don't have anyone. Who am I? What's my purpose on this life? What's my purpose in this life? What am I doing with my life? Or there are thousands of questions, and no one is there to answer you or to assure you that no, you are doing good. And people think so negatively about themselves when they are lonely because of the loneliness, because they do not have a high self-esteem and they need assurance. But again, because they are alone and they do not have anyone to assure them. So what's your point of view on क्या loneliness एक person के character को develop कर सकता है या फिर character को पूरा गिरा सकता है? Okay, there's a difference. If we are talking about loneliness, then I truly believe that loneliness can destroy your mental health in a very negative way. But again, as you said, if it's about a person who wants to, do not talk to anyone, we can use a better word which would be, introvert, or people who don't like to talk to anyone, then that's a different scenario. But loneliness means you do not have anyone to talk to.
difficult to difficult situation easily, they are the people who believe in themselves and they do not let this negativity affect themselves, and they still are very very positive, you know. And that habit that they do have does not build overnight. They build it day by day. So मतलब आपका ये कहना है कि पॉजिटिविटी इज द की टू गेट हैप्पीनेस. That's one of the main factors. Again, as I said, there are various activities you can practice. You know, for example, gratitude. You should daily practice gratitude. How grateful you are to, you know, your life, your family, your friends, and all the gifts you got from the God and from the nature. Practicing gratitude gives us a lot of positivity, and it really increase the level of happiness emotionally. And again, you can also practice journaling. When you practice journaling daily, okay, journaling means, you know, writing daily. Oh, like, How was your आपकी day? दिनचर्या. How was your day? Right. So when you are, you know, daily acknowledging that yeah, this was my day, so acknowledging that, yeah, कि हमने ये सही किया, ये गलत. yeah, you know, you practice, you observe your behavior, you analyze it that yeah, this was not good thing, this was good thing. And sometimes, you know, when you are very low, you can just open your journal and be like, oh God, that was such a happy moment. I was happy in that moment. Sometimes we are so ungrateful for what we have, and we are only running after what we don't have. You know, that line that उसके थाली वाला बड़ा होता है. Yeah, it's always the comparison and again. So The grass is greener on the Yeah. opposite side. it's about how you look at the glass. It's either half full or half empty. So yes, you can practice gratitude, you can do journaling, you can do positive self-talk, talking about yourself positive all the time, and you can do self-loving activities such as, you know, you should self-care. Now self-care includes all type of care, you know, skin care, hair care, your physical care, your mental care. For mentally you can practice meditation. For physically you can do skin care, hair care, and again in any area of life that you feel you lack, you should care about it. Like if I'm not caring about myself as an individual, what am I doing? If I'm lacking in studies, I should study. Like that's also part of self-care. When I'm studying and getting good grades, that's also self-care. Everything is self-care when you do care about yourself and practice नहीं it. आती और लोगों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, Yeah, तो अंदर से बहुत खुशी होती है. it's about that you practice all these activities daily, because happiness is not a muscle which will build overnight. Again, as I told you, if you want to be someone who can get out of difficult situation easily, you will develop this mindset of being very positive all the time only by practicing these little habits daily. तो ये जो फॉर एग्जाम्पल जो अमीर लोग हैं, जो बिलियनर्स ये शुरुआत से तो अमीर हो गए, ठीक है. तो इनकी जो टफ टाइम्स हैं उनको उनसे ये उनका कैरेक्टर डेवलप. तो कर दो ना. सो लाइक जो रिचेस्ट पर्सन होते हैं वर्ल्ड के अंदर, सब बहुत सारे मिलियनेयर्स हैं, बिलियनर्स हैं, तो उनके जो उनके टफ टाइम्स हैं उनसे वो उभरे हैं. तो लाइक आपको क्या लगता है कि वो अपने पॉजिटिव माइंडसेट की वजह से उस मुकाम तक पहुँचे? Yes, it's always the mindset. You know, no one is earning money because of their physical health. Like, you can be the greatest, most strongest bodybuilder of all time, but no, that doesn't mean that you will also earn money. I know there are such cases in India, you know, that India promotes cricket a lot and not a lot sport teams, for example, wrestling and all. So I have seen cases there are very great wrestlers who are so great, but they are earning nothing. So
So what's the difference between short-term pleasure and true happiness in your opinion? Well, I believe short-term pleasure is something which comes from the external factor, and true happiness is something which comes from internal being itself. While short-term pleasure is something you get validation from the external factor. For example, it can be word of affirmation. But if you're someone who is easily get pleasured by the external factors, such as if someone compliments you and you get pleasure at that time, you think of yourself very good and highlight and this and that. But if you don't have that within yourself, you don't have a high self-esteem, you think that you are beautiful. You don't think that you are beautiful unless someone else tells you that you are beautiful. Then yeah, that's the difference between short-term pleasure and true happiness. So when you know within yourself, that's a true happiness, and when it's the external factor letting you know, it's short-term pleasure, and it can be, for example, food or okay or anything else which drives on external. So आपके ओपिनियन में क्या अच्छा है? आपको वही शॉर्ट-टर्म प्लेजर में वो अच्छा है या फिर आपको एक्चुअल में ट्रू हैप्पीनेस में वो ज़्यादा अच्छा है? Obviously, it's true happiness, but true happiness is not a path for everyone. It takes a lot of self-awareness and self-work, mirror work on yourself to reach true happiness level. At some point of our life, each and every one of us do get short-term pleasure from various things, whether it's your favorite ice cream, your favorite book, your favorite club, your favorite dance sport, anything else which you get pleasure from, or maybe again someone complimenting you, letting you know that you are. So basically, अगर आपको नहीं समझना है तो इसका मतलब ये है कि जो शॉर्ट-टर्म प्लेजर है वो इन शॉर्ट डोपामिन रश वाला है। Exactly. कि आपने किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट किया, आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिली इससे, तो आप थोड़े टाइम के लिए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बहुत ज़्यादा खुश हो गए और उसके बारे में सोचने लगे। Yeah, it's like the people who we call attention seeker, or the people who need attention all the time. Yeah, they are someone who needs short-term pleasure all the time because they live on pleasure. They don't know the meaning of true happiness. That's why they always need someone constantly letting them know you are beautiful, you are this or that, complimenting them all the time. But if you know, then you don't need anyone to tell you that, right? बट आपको नहीं लगता कि शॉर्ट टर्म प्लेजर से हम फॉर एग्जाम्पल हम किसी कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं कि किसी ने आपको एक कॉम्प्लीमेंट किया तो आप पूरे दिन उसको लेकर खुश रहें, तो एक सही Well, है। it depends on person to person. For a person who really gets a compliment, yeah, maybe that's the case that they think about it all the day. But for someone like me, I'm like, at that moment, I'm very happy and I do appreciate that person so much, that you are thank you so much. But I don't think about it all the day because why would I? क्योंकि नॉर्मल मेजॉरिटी ऑफ जो लोग होते हैं उन्होंने ट्रू हैप्पीनेस अपनी निकाल नहीं पाते, ट्रू हैप्पीनेस उनके अंदर से निकल नहीं पाती। You agree? Yes, I agree. That's what I told you. It is not a cup. It's not a tea. It's not a cup. So how does loneliness affect the brain and emotions? Well, loneliness does affect your brain and emotion in very negative way, such as if a person is very lonely and they do not have anyone to talk about their emotions or how they feel. It can lead to clinical depression or clinical mental illness as well, and it is very toxic for the brain. And okay, so clinical depression basically means a person who is diagnosed by clinical psychologist to be depressed. Well, okay, depression is also a symptom and it's also a mental disorder. So there are a lot of mental illness, for example, bipolar or maybe PhD. Cut कर देना ये वाला. Cut कर देना. So hello Naval, welcome to the podcast. कैसे हो आप? तो आज आपको इसमें बुलाया पॉडकास्ट के लिए एक हैप्पीनेस के ऊपर, टॉपिक ऑफ हैप्पीनेस.
तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आप क्या करते हैं डेली हैप्पीनेस के लिए? व्हाट इज द डेली रिचुअल फॉर द हैप्पीनेस? My daily ritual would be I just wake up in the morning and kind of like thinking about my day, how my day is gonna be. So like college रहेगा and what is the schedule, and I just try to breathe and thinking more about it. So I think that's it. That's my daily ritual. नहीं होगी आप इसको बंद कर दीजिए। Sorry. आज हमने आपको यहाँ पर बुलाया है, ऐसा कुछ बोलते हैं। हाँ ऐसे एक भी comfortable. तो हेलो नियाबत, वेलकम टू द पॉडकास्ट। आज हमने अपने यहाँ बुलाया एक पॉडकास्ट के लिए ऑन हैप्पीनेस। अबे सुन जाओ यार, दिमाग खराब करते हैं किसी बोल के। तूने वेलकम टू आवर पॉडकास्ट बोला, कंफर्टेबल होने देना, खाली कितना सोची बोल रहा है। हाँ Take deep breaths. अरे और you can do it. बीच में तो बोल जाते हैं, बीच में तो फ्लक्चुएट भी कर गया। और वैसे नाम भूल गया था मैं उसका। मुझे लगा थोड़ी देर में ना नापति कोई तू चुप रह, मैं पॉडकास्ट कर रही हूं। तू बता तू क्या करता है? इसको गलती बताना, फिर से मैं बोल दूंगा। आप बताओ। हाउ यू डूइंग बताना ताकि थोड़ा लंबा चले। और एक जगह रिपीट भी तो कर रहा है, कहाँ पे? और ये भी बताना मतलब कि हाय वेलकम टू द पॉडकास्ट, और आज हमने आपको यहाँ बुलाया है, पॉडकास्ट नहीं बोला, आज हमने आपको यहाँ बुलाया है स्टेज पे। यहाँ बुलाया तो बात क्या बोल, यहाँ बुलाया है हमने सिर्फ यहाँ बुलाया है क्योंकि थोड़ी हमारा बातचीत के लिए, कुछ बातचीत के लिए। थोड़ी बातचीत। नहीं, हमने आपको जहाँ मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करेंगे जिनका आपको जेन्युइन आंसर देना है। आज हमने आपके यहाँ बुलाया तहकीकात के लिए, मजाक। कुछ बातचीत के लिए, कुछ जेन्युइन बातचीत के लिए। कुछ नहीं, आज हमने आपको यहाँ बुलाया है, हम आपको जेन्युइन हम आपको कुछ क्वेश्चन के लिए जिसका आपको जेन्युइन आंसर देना है। आज वो ऑन ही है वो। Wait. 3, 2, 1। तो हेलो नाबत, वेलकम टू द पॉडकास्ट। आज हमने आपको यहाँ बुलाया है कुछ क्वेश्चंस के लिए जिसका हम आपसे आंसर चाहते हैं, जेन्युइन आंसर। तो ये पॉडकास्ट हैप्पीनेस के ऊपर होने वाला है। तो हम आज पहला क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि लाइक रीटेक। रीटेक कर लो भाई, आज रीटेक कर लो। तो हेलो नाबत, वेलकम टू द पॉडकास्ट। आज हमने आपको यहाँ बुलाया है कुछ क्वेश्चंस के लिए जिसका हम आपसे आंसर चाहते हैं। तो ये पॉडकास्ट होने वाला है हैप्पीनेस के ऊपर। हम आपसे हैप्पीनेस के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और आपको आंसर देना है। तो और फर्स्ट क्वेश्चन विल बी लाइक आपका, आप वो जैसे क्या चीज़ करते हैं जिससे आपको हैप्पीनेस मिलती है? व्हाट इज योर हैप्पीनेस रिचुअल? सिंपल है कि आई वेक अप इन द मॉर्निंग और सोने से पहले रात में आई जस्ट थिंक अबाउट व्हाट हाउ माय डे वेंट एंड व्हाट आई डिड। तो आई जस्ट राइट इट डाउन, आई डू जर्नलिंग एंड उसके बाद सुबह उठ के आई जस्ट ट्राई ब्रीदिंग, ब्रेथ वर्क एंड इट्स आई जस्ट मतलब थिंक अबाउट व्हाट आई वांट टू डू टुडे, लाइक माय शेड्यूल, मेरा आज का शेड्यूल क्या रहेगा इन माय कॉलेज एंड ऑल। एंड उसके बाद इट्स जस्ट कि आई जस्ट थिंक लाइक इट्स ओके टू बी stressed or not to do anything sometimes or do a lot sometimes. So yeah, that's it. I think that's what I do. तो जब आपको डे टू डे लाइफ में स्ट्रेस होता है तो आपका ऐसी क्या चीज़ करती है कि आपको स्ट्रेस, जो आप स्ट्रेस से फ्री हो जाती हैं? I just think about the positive side. कि this will eventually make me into a better person, and I regulate my stress. I regulate my nervous system. Like I try breathing, and I try to. Most of the times it's not healthy, but I try to distract myself from things. Like I listen to music and I sometimes go for a walk alone. I listen by listening to something fun. Yeah, or I talk to my family. So I think that's family is our best therapy. Yeah, to cure. exactly. Yeah, I talk to my family because I'm living away from them. So yeah. आप म्यूजिक सुनते हैं, मैंने आपने भी कहा। हाँ। तो म्यूजिक आप कौन से टाइप का, लाइक कौन सा ऐसा टाइप का म्यूजिक है जो आपको पीस, लाइक आपको शांति देता है? It depends on how, like what I'm feeling actually. So मतलब मैं I listen to something peaceful if I'm like feeling very upset or something, disappointed in myself, or to bring my mood up I listen to something like happy songs. Happy songs. Yeah, I don't have any like favorite genre and rhythm genre, so कट करो भाई। हाँ बढ़िया, फर्स्ट टेक हो गया। हाँ, तो
पर्टिकुलर जनर नहीं है, अकॉर्डिंग टू मूड एक्चुअली आप गाने सुनते हैं टू फील लाइक स्ट्रेस फ्री। तो रेस्ट और रिलैक्सेशन से लाइक स्लीप एंड रिलैक्सेशन आपका मूड कैसे इम्पैक्ट करता है? लाइक व्हेन यू टेक अ स्लीप, डीप स्लीप, उसके बाद कैसा मूड रहता है? In generally has like very much impact on everyone's life. मतलब I think sleep actually affects on how you go with your day. तो इसमें मतलब in general if I like wake up in the morning or like I haven't had enough sleep, मैं ज़्यादा time तक नहीं सोई, so I wake up feeling like very stressed and very tired, irritable and मतलब upset about everything, and I will physically feel it in my body. My head will start aching and मैं tired feel करूँगी पूरे दिन, और जो काम करने होंगे दिन भर जो मेरा स्केड्यूल रहेगा वो कंप्लीट नहीं हो पाता, मेरे जो डेली गोल्स रहते हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाते। मतलब ऐसे क्लास में आई विल नॉट बी एबल टू पे अटेंशन मच टू लेक्चर, और इफ आई हैव लाइक सम वर्क उतना ज़्यादा मैं मतलब अपना अटेंशन दे नहीं पाती। एंड उसके बाद इफ आई लाइक डू एनीथिंग वो पूरा उस मतलब सेम एनर्जी से अटेंड नहीं हो पाता जो पूरा गोल रहता है। तो बट व्हेन आई हैव अ गुड स्लीप लाइक आई हैव 7 to 8 hours, 6 to 7 hours, ठीक है, तो इट जस्ट कि उसके बाद लाइक आई वेक अप इन वेरी गुड मूड, एंड जो पूरे दिन में जो आपके टास्क है वो हो जाते हैं, एंड इवन लाइक आई गो फॉर मोर आई लाइक हाँ आई थिंक दैट्स। तो यू सेड व्हेन यू डोंट हैव अ गुड स्लीप तो आपका दिन अच्छा नहीं जाता है, वो हैप्पी एनर्जी नहीं रहती है मूड में, डिप्रेस्ड सा रहता है पूरे दिन, लाइक डिप्रेस्ड, थका if someone tries to talk to me I'm very irritated and annoyed. इरिटेटेड या Yeah. क्योंकि आपका जो जो हमारी रिलैक्सेशन टाइम है वो पूरा नहीं हुआ है। Exactly, हाँ. And I don't think like sleep or relaxing, it's like two different things. Like you can sleep but still feel stressed about everything that's going on in your life. But relaxation is like when you are having that guilt-free time. कि everything is fine, I'm doing fine, like it's okay to not to rush. जब आपकी ब्रेन में स्ट्रेस नहीं है। Exactly. जब आप मतलब चीज़ें normalize करते हो, when you think it's okay for me to rest sometimes. तो हाँ मतलब उस वजह से when you're stressed ना, but you're only sleeping, like वो भी change आ जाती है body में. So yeah, I think that's the case in general for everyone. Yeah. And like you know when you are like when you have exams. But you still take sleep. You sleep because कल आपका पेपर है. You still have that kind of uneasiness inside your body, in your brain कि कल एग्जाम में पता नहीं कैसा जाएगा, क्या होगा. But when you're like doing everything great and everything is going good in your life, and you still like when you're prioritizing your mental health, your peace over everything. So relaxing, even like आप एक relaxed sleep लेते हो. तब आपके सारे टास्क पूरे हो जाते हैं. Body in a very like positive way. जब सारे टास्क पूरे हो जाते हैं तो आपको रिलैक्स फील होता है अपने आप में ही, और अच्छी नींद आती है, और वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है आपके हैप्पी एनर्जी में। आपका मूड फिर आपके एनवायरनमेंट को भी इफेक्ट करता है, लाइक व्हेन पीपल विल ट्राई टू टॉक टू यू, व्हेन योर फ्रेंड्स विल ट्राई टू टॉक टू यू, सो यू विल बी गुड टू देम, यू विल बी लाइक नॉर्मली टॉकिंग, हैविंग एन इंटरेक्शन, स्माइलिंग एंड लाफिंग. बट व्हेन यू आर नॉट रेडी इन अ गुड मूड, यू आर टायर्ड, यू आर इरिटेटेड, यू आर अनॉयड, जब टेंशन चल रही होती है दिमाग में तो आप बहुत इरिटेटेड रहते हो, तो वो आपके एनवायरनमेंट को भी अफेक्ट कर लेता है, कहीं फोकस नहीं रहता है, फोकस नहीं रहता है, कोई बात कर रहा है सामने से वो भी अच्छा नॉट लगता है. फोकस, बट 3 minutes. yes, so now let's move to the next question. So is untouching the same as detachment? What is your take on it? They do look same, they might look same, both of them, both the words, but I think detachment and untouching are like two different parts, two different ways to manage your issues and your stress or whatever you're feeling. So I think detachment is kind of like more like self-defense, like cutting off emotionally, pretending that you don't care just because like you're protecting your peace and all that. It might look like that, but untouching is like more softer and more aware. It's like you know like you are not, आपको जो चीज़ something like it might be like this is just the outcome or detaching from a person or something like a version of yourself, an old version of yourself. So I think it's कि detachment में it's more harsh and like it's just कि you know like something is going wrong
आपको वो चीज़ अफेक्ट कर रही है बहुत ज़्यादा एंड यू आर लाइक आप उस सैचुरेशन लेवल तक पहुँच रहे हो जहाँ पे यू जस्ट वांट इट ऑल टू स्टॉप कि बस अब आई डोंट वांट टू गो विद दिस with that version of yourself or you're with some person or an issue or कोई decision आपका you're like you want to stop you're done with it dealing with it so you will pretend you have to pretend कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा and मैं बस I'm done with it मेरे को I want it all to stop so you have to do it like ये it's more like pretentious इसमें आप pretend करोगे I don't care I don't Detachment. yeah detachment you don't care and you don't आपको इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ रहा but eventually in the back of your mind you are very much affected or and you like think about it very much and it's kind of like you somewhere in your mind wanted it to happen with like any जो भी केस है अनक्लचिंग में आप अवेयर होते हो उस चीज के exactly so in like detachment it's more like self तो मतलब आप अनक्लचिंग में इतने इफेक्ट नहीं होते हो जितने आप डिटैचमेंट में इफेक्ट होते हो like you said you have to pretend yeah in detachment you pretend to be like okay with letting go of something but you are affected at the same time you are just hiding it yeah you're just pretending you're just trying to be okay with it but unclutching is like where you are more aware of your emotions where you know your emotions where you know like मेरे को ये चीज़ affect करेगी this leaving like this decision behind like choosing some other path or letting this person go or letting this old version of myself go ठीक है तो इसमें आपको पता है कि like कहीं ना कहीं you wanted it to work out with yourself or with someone or with any part of your life but इसमें like you are more aware and you tell yourself you kind of like affirm yourself कि मैं जो इस decision के साथ में या फिर किसी भी चीज़ में I was like it's okay I was feeling too much and it's okay to feel like I feel things मैं एक इंसान हूँ and I have a heart and I have a mind I have a like I'm a positive person तो मेरे को ये चीज़ में कर रही है तो it's okay I'll be fine with time आप एक खुद को एक अवेयरनेस देते हो आप अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करते हो एंड यू नो कि मेरे को ये चीज़ अफेक्ट कर रही है बट कोई बात नहीं मैं ठीक हो जाऊंगा विद टाइम ये मतलब आप एक काइंड ऑफ गैस लाइट में कर रहे हो इमोशन आपको पता है आपकी बॉडी में क्या हो रहा है इस चीज़ से आपको पता है आपके माइंड में क्या हो रहा है इस चीज़ से बट यू आर लाइक बीइंग मोर अवेयर अबाउट इट एंड यू आर टेलिंग योरसेल्फ इट्स ओके टू फील ओके टू नॉट टू फील ओके इट्स ओके टू let some things go not everything is meant for you so I think that's the difference between it makes a huge difference actually तो जैसे आपने कहा कि अनक्लचिंग और डिटैचमेंट के बीच में आपने एक डिफरेंस बताया मेरे को तो जैसे मैंने आपको सुना कि मेरे को लगा कि अनक्लचिंग जो है उसमें आप अवेयर होते हो कि आप क्या कर रहे हो इट इज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड you know your feelings well but in detachment like as you said you have to pretend and but you know underneath कि आप हर्ट हो तो वो आपको ज्यादा स्ट्रेस देती है डिटैचमेंट में आप अनक्लचिंग के बराबर डिटैचमेंट में आप अपने आप पे लाइक हार्श होते हो यू आर हार्ड विद योरसेल्फ यू आर काइंड ऑफ पुटिंग अ प्रेशर ऑन योरसेल्फ यू आर फोर्सिंग योरसेल्फ टू डू समथिंग यू डोंट वांट टू डू बट इन अनक्लचिंग आप खुद को पहले अवेयर करते हो अपने इमोशंस को मेरे को इस चीज़ से यही प्रॉब्लम्स हो रही है तो आई थिंक आई नीड टू स्टॉप और आपको पता है कि क्या चल रहा है और आप खुद को समझा रहे हो बता रहे हो तो डिटैचमेंट आप एक काइंड ऑफ खुद को मतलब गैसलाइट कर रहे हो सो आई थिंक दैट्स इट बहुत लंबा बन गया वन तो यहाँ तभी डिटैचमेंट के बारे में बात करी आपने बताया एक्सप्लेन करा तो डिटैचमेंट के लिए जैसे आप कभी डिटैचमेंट हुई हो किसी से आप डिटैच होने की कोशिश करी आपने तो उस टाइम पे आपने क्या किया सबसे पहले आई थिंक डिटैचमेंट और अनक्लचिंग जो है वो डिपेंड करता है कि आप खुद को अपनी मेंटल पीस को कितना प्रायोरिटाइज करते हो इफ़ यू आर हार्श ऑन योरसेल्फ इन लाइक ऑन डेली बेसिस आप खुद को फोर्स करते हो चीज़ें करने में जो आपको पसंद नहीं है जो आपको इन द बैक ऑफ द माइंड आपको अच्छी नहीं लगती यू डोंट अप्रिशिएट दैट इज समथिंग बट तो आप डिटैचमेंट ही करोगे बट इफ़ यू लाइक वांट टू बी वेरी easy on yourself आप खुद को प्रायोरिटाइज करते हो आप यू आर लाइक कि माई मेंटल हेल्थ एंड माई मेंटल पीस इज अबव एवरीवन अबव एवरीथिंग इन माई लाइफ तो अनलेस मतलब मैं ठीक नहीं हूँ तो कुछ ठीक नहीं हो सकता मेरी लाइफ में सो यू गो विद अनटचिंग एंड आई थिंक डिटैचमेंट हाँ लाइक आई हैव डिटैच माई सेल्फ फ्रॉम लॉट्स ऑफ थिंग्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल वेयर आई फेल्ट अनवांटेड या जहाँ पे मुझे वो like I felt like this decision would be beneficial for me for my life but it was not but it was like so like in my life I had
gone through things. I had detached myself from people who I once thought were everything to me. And yeah. People आपके expectations पे खड़े नहीं उतरते. Yeah, and it's not about, it's not your fault in that. It's like, if they are looking for less, you are not more, you are not being extra or something. You are you, and you are feeling things. You are a human being. हो सकता है कि आप उनके बारे में इतना अच्छे से ना जानते हो. Yeah, exactly. Like maybe आप उनसे ज़्यादा expect नहीं कर रहे actually. वो बस आपके मतलब it's not like वो आपकी person नहीं है. If you know what I mean. And I think like personal. They are not of your wife. You want to say? Yeah, and if like in personal experience, may I say I have this. I went through this phase in my life where I was there was like I had a dream जो मतलब बचपन से था, like I wanted to become something, and it was all planned like that कि हमेशा मैंने लाइफ में अपने आप को वैसे ही स्टक किया था कि मैंने उसी फील्ड में जाके उसी चीज़ में हमेशा like I was involved in that thing only. But then suddenly when the time came जहाँ पे मैं मतलब उस ड्रीम में it was finally my time to pursue, तो वो नहीं हो पाया. And you don't know उस टाइम पे कि what happened suddenly, like it was not God's plan of course. So it was a very hard pill for me to swallow कि ये मतलब कि कैसे हो सकता है. Like I was kind of मैं खुद को वैसे ही prepare कर रही थी since I was a child. So वो चीज़ नहीं हो गई, but फिर it was like a very harsh time for me. And but I just told myself it's okay. Like I can at least be somewhere around that thing, which I did. But sometimes it like still haunts me. I won't say haunts me, but sometimes I think about it. कि if only I have like took another chance, maybe अभी मैं उस जगह पे होती, अभी मैंने अपना ड्रीम परस्यू किया होता. But it's okay. Like if it was not like written for you in your fate. आपको गिल्ट होता है इस बारे में? हाँ मतलब गिल्ट होता था. But I think I have started to live with it now. I have started to go with it. कैसे आपने करा कि जैसे आपने कहा कि अब आपको इतना फर्क नहीं पड़ता है, आप उनके साथ जीना सीख गए. हाँ. तो आपने क्या करा ऐसा? अब तो बहुत टाइम हो गया, बट उस टाइम पे इट वाज वेरी इमोशनल फॉर मी, वेरी डिप्रेसिंग फॉर मी. लेकिन मेरी फैमिली वाज देयर टू सपोर्ट मी, माय सिबलिंग्स वर देयर टू सपोर्ट मी. और फिर मैंने खुद को भी समझाया कि इट वाज नॉट रिटन इन माय फेट, इट वाज नॉट रिटन इन माय फेट, लाइक नॉट प्लान, नॉट अ गॉड्स प्लान. तो ऑब्वियसली ये कभी होना नहीं था मेरे, तो वो तो नहीं हुआ. तो आई स्टार्टेड एक्सेप्टिंग इट विद टाइम. बट स्टार्टिंग में यू जस्ट गो विद दी स्टेजेस वेयर यू फर्स्ट आर इन डिनायल. Like you're like नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, how can God do this to me or something. क्या आपको एक सपोर्ट सिस्टम? Support system is very important in this. Like if you, I had support and I'm very thankful for that. But there are like some people, or there are some times where I am like doing things alone, and it's okay. Like you don't have to be dependent on someone. अपने emotions को, like you have to. It's you. You don't have to just go around and tell people. But whoever loves you, they will come to you and they will be there for you. But you have to like train yourself to do things alone. तो आपने जैसे कहा सपोर्ट सिस्टम के बारे में मेंशन करा, सपोर्ट सिस्टम जरूरी है या आदमी अकेले भी अपने आप सपोर्ट कर सकता है अपने आप को? आपने अपनी लाइफ में मतलब आप यू हैव फ्रेंड्स. लाइक देयर आर पीपल जो बहुत ज़्यादा लाइक डिपेंडेंट होते हैं इमोशनली लोगों पे. सो दे जस्ट कांट गो विद एनीथिंग अकेले. सो दे जस्ट नीड समबडी टू बी देयर. बट देयर आर ऑल्सो पीपल जिनको मतलब देयर आर पीपल टू सपोर्ट देम, बट they have reached this level in their life where they just don't want anyone or anything from anyone. तो वो बस अपने आप में ही कर लेते हैं. If they are going through anything bad, वो खुद से ही मैनेज कर देते हैं. तो I think it depends. It actually depends on what is in your mind. तो फिर आपको सपोर्ट अगर चाहिए भी but you don't want it, or you want the support but you don't have it, so you eventually have to learn to deal with everything yourself. Depends on कितने strong हो आप emotionally. Yeah, emotional strength. कितना hold कर पा रहे हो अपने heart में. But like I think there should be a reminder that you always should be like soft. कि ये हो गया तो क्या होगा आगे. It's okay. Things happen. This is life. This is what you were like made for. आपकी life like एक permanent happiness is. इससे पहले भी तो लाइफ चल रही थी. Yeah, like आप ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते आप हमेशा खुश रहो और आप जो चाहो वो स्मूथली जाए. Ups and downs होते रहते हैं लाइफ में. दिस लाइफ जी. Ups and downs होते रहते हैं लाइफ में. Yeah. कट
लंबा 6 मिनट। अरे यार लंबा बोला 6 मिनट ही हुआ। एक्शन। तो यहाँ पर कौन सी आपकी एक स्मॉल हैबिट है या एक्टिविटी हम कह रहे हैं जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आपका मूड अच्छा होता है, लाइक आप उसको एक बार कर लो तो आप स्ट्रेस वगैरह सब खत्म हो जाता है। जो मतलब एक हैबिट है जिसका बहुत इम्पैक्ट है मेरी लाइफ में, एंड आई थिंक लाइक आई जस्ट बट इट्स नॉट लाइक आई डोंट स्टिक टू इट। तो मेरी लाइफ में लाइक आई हैव बीन अ पर्सन जो बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करता रहता है और लाइक बट स्ट्रेस अबाउट द थिंग्स। आई डोंट डू थिंग्स बट आई आल्सो स्ट्रेस अबाउट नॉट डूइंग देम। सो आई थिंक सबसे मेरा जो पहला मेथड रहता है व्हेन आई एम एक्चुअली लाइक I have to do this thing, I have to get some things done, I'm not doing enough. Like it makes me doubt myself. So my phone has like the biggest enemy. So I just put it away somewhere in another room या कहीं पे बैग में कहीं पे मैं इसको रख देती हूँ. And then I think like I don't do like लंबे tasks. Like I don't like, not cleaning my whole room, but just folding one pile of clothes. और if I like not studying the whole chapter but एक छोटा सा chapter का एक छोटा सा concept पढ़ लेती हूँ, so it just kind of like gets my confidence, like I can do it, मेरे से हो जाएगा. It's not like I'm not lazy, I'm not like doing something wrong, I'm not अबे यार यही से कंटिन्यू कर ले, यही से अच्छा मुझे so I just instead of studying the whole chapter मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सब टॉपिक पढ़ लेती हूँ. तो ये मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट कर देता है कि इट्स नॉट लाइक आई एम नॉट द लेजी पर्सन, आई एम नॉट समवन जिससे छोटे छोटे काम इजीली मतलब नहीं हो पाते, मुश्किल लगता है. सो फिर उसी वजह से लाइक आई स्टार्ट डूइंग मोर. तो मतलब इट माइट सीम सिंपल कि इट्स नॉट अ बिग डील और समथिंग, बट फॉर मी अ पर्सन हू वाज लाइक has been stuck in this cycle of procrastination and guilt feeling afterwards. तो ये मेरे को बहुत मतलब अफेक्ट करती है, ये चीज़ बहुत इम्पैक्ट करती है मेरी लाइफ में if I'm like procrastinating. तो वीक में मेरा जो फर्स्ट ट्रैप है it's my phone, so I just put it away and I do things. I start from small tasks. तो एक build up कर देती हूँ मैं इस चीज़ को. और मतलब I think that helps a lot. Like if I'm doing things well, ये चीज़ आती है यहाँ पर कि if you're doing well. I'm sorry. अरे कोई बात नहीं. तो if I'm doing well, तो इसको बीच में कट कर देना वीडियो को कंटिन्यू. तो if I'm doing well, तो ऐसे मतलब I start doing things more. मैं अगर सब कुछ अच्छे से कर रही हूँ, I'm eating healthy, I'm studying, I'm doing everything like अच्छे से. तो वो एक चीज़ अफेक्ट करती है मेरी लाइफ में. I start feeling happy about myself. I feel like कि I'm not lazy. I feel less helpless, I feel more motivated, more positive about everything I'm doing, more positive about myself actually. But अगर मैं on the same time I have like lots of things to do, but instead I'm procrastinating, ठीक है. तो उस चीज़ में यही प्रॉब्लम आ जाती है कि मेरा जो फिर कॉन्फिडेंस है वो उससे भी ज़्यादा लो हो जाता है. And I start feeling bad about myself. I think of myself as a bad person, like who is not doing enough, जो कभी कुछ नहीं कर सकता लाइफ में अचीव. And I'm like I kind of feel like scared of dreaming. I feel scared of thinking about some things जो मेरे लिए उसमें बहुत बड़ी लगती है. But instead they are nothing if I just actually like get into action. So I think that's. तो इन टेक्निकल टर्म्स टेंशन हो जाता है दिमाग में, जिससे आपको नींद नहीं आती, जैसे हमने रिसेंटली में बात करी. Yeah, I am a person like who has a very like was affected, yeah, not a sensitive but like I'm insomniac, तो मेरे को सोने में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है. So if there is like if slightly stress, there is like slight stress in my brain, मैं किसी भी चीज़ की टेंशन ले रही हूँ और I'm like thinking about something, तो उस मेरी स्लीप साइकिल बहुत ख़राब हो जाती है. like थोड़ा सा भी I have to regulate it constantly because मैं फिर बिल्कुल मतलब एक्शन कुछ नहीं कर पाती. I just stop, मतलब everything I just feel like सब कुछ stop हो रहा है. like दुनिया आगे जा रही है, दुनिया is like fast forwarding but you are like on a pause. आप रुके हुए हैं, you're not able to like restart. तो ठीक करने के लिए लाइक जैसे बहुत लोग फूडी होते हैं, जैसे वो थोड़ा जब सैड फील करते हैं या उनको थोड़ा रिफ्रेश होना होता है तो वो खाना खाते हैं. और तो आप ऐसे कुछ आप फूडी हो? नहीं, actually I have like
when I don't say eating disorder, but I have like this bad relationship with food. कि मैं I'll go on being like not eating anything, and I won't even feel hungry, but वो एक obviously एक like weakness आ जाती है आपकी body में, and like आप physically you start like आपको फिर health issues की तरफ पड़ता है, mentally जो physically you are not eating anything and you are irritated, but आपको कुछ खाने का मन भी नहीं कर रहा क्योंकि आप खाते तो आपको nauseous feel हो जाता है, so you just stress about that thing कि so I think being a person who has had a bad relationship with food and with sleep, these simple things are a lot for me to achieve. कि मतलब मैं कुछ कर रही हूँ finally, I'm doing something, I have this project due tomorrow and I do it without stressing about it. So you just do your work to get back normal. It's a very hard thing for me to do, but I just push myself. I have to push myself to do things because यही चीज़ है कि when basic things to keep you going in your life वो सही नहीं चल रही है, so of course I think affect हो जाती तो है. आप अपना काम करते हो टेक्निकली, अगर देखा जाए कि आप कभी भी अगर परेशान हो, टायर्ड हो, आपको कुछ करने का मन नहीं कर रहा है एंड यू आर लाइक कि व्हाट आई एम डूइंग, तो आप अपना काम करते हो, जैसे आपने बताया कि पाइल ऑफ क्लोथ्स को फोल्ड करना है. मैं big task बड़े टास्क नहीं करती. I just start with something like small. कि मतलब मैं if I am like I have been lying in my bed whole day, I just get up and like walk थोड़ा like in my room. I won't do anything but I'm just walking, or I just listen to music and start vibing to it. तो I think वो छोटी छोटी चीज़ें जो है वो मेरा वो कॉन्फिडेंस थोड़ा अप बूस्ट करने. एक दूसरा क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन है, तो एक ऐसी चीज़ बताएं आप जिसको आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते अपने पीस के लिए, लाइक चाहे कुछ भी हो जाए उसको आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते. My career. कितने भी सैड हो पर उसके लिए प्रोग्रेस नहीं छोड़ हाँ, सकते. मतलब अगर मेरी लाइफ में 90% स्ट्रेस अगर रहता है किसी चीज़ से, इट्स बिकॉज आई एम नॉट डूइंग इनफ. आई एम नॉट डूइंग इनफ टू अचीव माई गोल्स. और ये चीज़ मेरे को मतलब 24/7 दिमाग में ऐसे घूमती रहती है कि व्हाट इफ आई लाइक बिकम द पर्सन जो मैं नहीं चाहती हूँ. व्हाट इफ आई डोंट बिकम एज सक्सेसफुल एज आई वांट टू बी. सो आई थिंक दिस थिंग अफेक्ट्स मी अ लॉट इन माई लाइफ. तो आई एम वेरी करियर आई वोंट से करियर ओरिएंटेड बिकॉज मैं कुछ करती नहीं हूँ एज सच, बट इट्स जस्ट कि इट अफेक्ट्स मी. लाइक आई वोंट डू एनीथिंग बट आई जस्ट स्ट्रेस अबाउट इट. सो आई वोंट कुछ भी हो जाए, लाइक एनीथिंग हैपेंस, वर्ल्ड ऑन द साइड डाउन बस with anything. कई Like, बार I आप see कह something, सकते हैं कि- any obstacle in between me and my career, like चाहे फिर वो कितना भी like मुझे उससे लगाव हो या कुछ भी हो, I just You feel like sometimes कि you are not giving your best to it, yeah. और वो आपको परेशान Most of करता the है. time I feel like I'm not doing the best to it. और उसके लिए आप ये सब करती हैं जैसे आपने बताया टू Yeah, it might be ब्रेन को शांत रखने के लिए. Yeah, exactly. Like, आपको अपने इमोशंस और अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करना सीखना चाहिए. It helps a lot. It helps a lot with your brain and with the way you think, the way you feel about it. Ever tried meditation के लिए कभी Yeah, I have. ध्यान देना जैसे करते हैं लोग, I have tried meditation. Yeah. उससे आपको फर्क महसूस बहुत होता है. ज़्यादा. Even just breathing. If you're just sitting and you are like stressed or angry or sad about something, just try like breathing. Breath works like magic. ऐसा like you inhale and then you pause and then you exhale. You do this 4 or 5 times. आपकी body relax हो जाती है. आप एक्चुअली में relax feel करोगे and then start over. कट राइट भाई यार ये लाइक उनका स्लीपिंग शेड्यूल खराब हो गया है, मूड कैसे रेगुलेट किया जाए. यस I am not any experienced person to say that, but like how I manage sometimes, how I do it when it's like it reaches that saturation point where I'm like, once I'm done, I need to feel better. So I would just say कि like take rest and sleep. Like अपना sleep cycle just इसको ठीक करो as much as you can. Taking 6 to 8 hours sleep, 6 to 7, मतलब minimum 6, not less than that. Minimum 7, not more than 9, of course. So like अपना sleep cycle just maintain it as much as you can. अपनी sleep cycle को regulate करो, अच्छे से सो.
that's where the change starts. When you start sleeping well, when your brain gets enough rest, when your body gets enough rest, आप चीज़ें अच्छे से करने लगते हो. You are positive about everything. And stress management, like affirmation try करनी चाहिए. I think like telling yourself that it's okay to feel stressed. It's okay to feel you are feeling, you feel things. So like you have a heart, so you feel things. तो उन सब चीज़ों को अच्छे से रेगुलेट करना मुझे सीखना है कि like they should not be like negativity in there. कि अगर आप स्ट्रेस हो किसी चीज़ के बारे में, just tell yourself it's okay, हो जाएगा. Everything works out, has worked out for me, and अभी भी हो भी जाएगा. Like I'm not stuck. So start from small. Don't think कि बहुत always sit there, sit on your desk, write down what you're feeling, and write all the things you have to get done. उसमें से आप small चीज़ें, start with small things. Don't study the whole chapter. Study once, read one line, and then you'll see actually like आप पूरा पढ़ने लगोगे. You start studying the whole chapter. आपको पता भी नहीं चलेगा. Or like you have to clean your room. Just start by doing one task. Maybe doing what you like the most can help exactly. your brain to Just get go back for, normal. or if you don't want to do anything that actually you have to do, just go for a walk and in nature, reconnect with nature. So I think like ऐसे छोटे चीजें which actually feel a lot. It just looks like छोटी बातें हैं. Yeah, छोटी चीजें हैं, छोटी बातें हैं, तो ये easily हो जाएगा इंसान से. But with someone who's like who's been struggling a lot for years, उनके लिए I think these things are like small things matter. उनकी लाइफ में बहुत चीजें आ जाती है with small things that we can offer. तो थैंक यू नमक फॉर आपने प्रेशियस टाइम को दिया हमारे पॉडकास्ट के लिए. I had fun saying. Guys, thank you all for watching this podcast. If you really like the podcast, do like and share and stay happy.